हाँ बिल्कुल, देखो बेटा ये क्या है, ये इसका कॉलम है, ये इसका क्या है, कॉलम है, और ये इसका क्या है बेटा, रो है। तो देखो क्या पहले वाली मैट्रिक्स का जो कॉलम है वो सेकंड वाली मैट्रिक्स के रो के बराबर है? आप बोलोगे हाँ सर बिल्कुल बराबर है। इसका मतलब ए बी हमारा पॉसिबल है, यानी अब आप मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं। अल्फा की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जा रही है, यहाँ से तो अल्फा की वैल्यू 4 आ जा रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अल्फा की ऐसी कोई कॉमन वैल्यू नहीं आ रही है जिससे कि ये दोनों मैट्रिक्स आपस में क्या कर जाए, सेटिस्फाई कर जाए। खुली यही कॉन्सेप्ट आपके लिए एक्स का भी होगा, यही कॉन्सेप्ट आपका एक्स के लिए। अगर ये वाला एक्स को आपने दो तरीके से भरा तो इसके लिए कोई ऑप्शन नहीं है, ये तो सिर्फ एक ही तरीके से फिल किया जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट था, ये पीएनसी का बेटा इसमें कमाल था। आप नहीं कर सकते ए बी जो है बीए के बराबर होगा, ऐसा आप नहीं कर सकते। ये तब कर सकते हैं मेरे बच्चे जब आपको बताया गया है कि ए बी और बीए जो है आपस में कम्यूट कर रहे हैं। कह रहा ए हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स है, ठीक है, किस ऑर्डर की बेटा, m क्रॉस n ऑर्डर की, और ओ भी क्या है, एक नल मैट्रिक्स है। तो इनका प्रोडक्ट हमेशा क्या आएगा, इनका प्रोडक्ट हमेशा क्या आएगा, एक हमारे पास नल मैट्रिक्स ही आएगा। ऐसी हमारे पास प्रॉपर्टी होती है, ठीक। जो मैट्रिक्स का प्रॉब्लम होता है मेंस लेवल पे बहुत कठिन तो नहीं आता, लेकिन क्या है कि एग्जाम का प्रेशर होता है तो बच्चे उससे थोड़े बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं और वहाँ पे गलती कर देते हैं। तो बेसिक्स आप उसमें अगर यूज करेंगे, सारे बेसिक्स आपके क्लियर होंगे तो आप क्या कर सकते हैं, अच्छा स्कोर कर सकते हैं बेटा, ठीक है। यही हाल बोर्ड में है। बोर्ड में भी बच्चा क्या करता है, छोटी छोटी गलतियां करता है जिससे उसके मार्क्स क्या हो जाए, डिडक्ट हो जाते हैं, कट जाते हैं। तो ऐसा आपको नहीं करना है, बिल्कुल बेसिक को पकड़ के चलना है बेटा, और देखिएगा आप अच्छा रिजल्ट पाएंगे, ठीक है। हेलो प्यारे बच्चों, तो एक बार फिर से आप लोगों का कॉमेट परिवार में स्वागत है। तो बेटा मैट्रिक्स का पार्ट 3 आज हम लोग देखेंगे। पिछली 2 पार्ट में हम लोगों ने मैट्रिक्स का एडिशन, सब्ट्रैक्शन और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ फिर एग्जाम्पल के साथ हम लोगों ने देखा था। आज हम लोग बात करेंगे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। आखिर ये मल्टीप्लिकेशन हम लोग करते कैसे हैं मैट्रिक्स केस में। देखिए अगर मैं अलजेब्रा की बात करूं, नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं मल्टीप्लिकेशन के केस में, ऑर्डर मैटर नहीं करता है। जैसे अगर बेटा कोई आपसे बोले कि 2 इंटू 3 कितना होगा, 2 इंटू 3, या फिर बेटा 3 इंटू 2, दोनों के केस में आप सेम आंसर बताते हैं ना बेटा। तो इसका आंसर सेम आएगा, कितना आएगा, 6 आएगा। यहाँ पे इसका मतलब क्या हो रहा है कि यहाँ ऑर्डर का कोई भी मतलब नहीं है, यानी कम्यूट कर रहा है, यानी 2 इंटू 3 करो या फिर बेटा 3 इंटू 2 करो, दोनों के केस में हमारा आंसर सेम आता है। लेकिन अगर मैं मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन की बात करता हूँ तो यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ पे जब तक ये नहीं बोला जाएगा कि मल्टीप्लिकेशन जो भी हो रहा है मैट्रिक्स का वो आपस में कम्यूट कर रहे हैं, अगर बेटा कम्यूट कर रहे हैं तभी जाके हम इन दोनों की वैल्यू को बराबर बता सकते हैं, वरना ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे पहले तो हमें ये जानना है कि मल्टीप्लिकेशन होता कैसे है, क्या क्या कंडीशन होती है मल्टीप्लिकेशन होने के लिए, पहले तो ये देखना है। उसके बाद मल्टीप्लाई करते कैसे हैं उसके लिए बाकी चीज़ हम एग्जाम्पल से समझेंगे, ठीक है बच्चा। तो आइए हम लोग इस वाले पार्ट पे बात करते हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले बात हम लोग करेंगे, किसकी बात करेंगे बेटा, मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, क्या कंडीशन है। द नंबर ऑफ द कॉलम इन द फर्स्ट मैट्रिक्स इज मस्ट बी इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज इन द सेकेंड मैट्रिक्स। कह रहा है कि अगर आपके पास 2 मैट्रिक्स है, कितनी मैट्रिक्स है बेटा, हमारे पास मान लीजिए 2 मैट्रिक्स है। एक मैट्रिक्स बेटा ए है और इस मैट्रिक्स ए के कुछ हमारे पास रो और कॉलम है। मान लीजिए इसके पास हमारे पास रो की संख्या पी है और कॉलम की संख्या कितनी है बेटा, क्यू है। और एक दूसरी मैट्रिक्स कोई हमारे पास बी है, इसमें रो की संख्या बेटा आर है और कॉलम की संख्या हमारे पास टी है। बोल रखा है कि मल्टीप्लिकेशन यानी ए बी तभी पॉसिबल होगा। ए बी कब पॉसिबल होगा, ध्यान से सुनिए बेटा, ए बी हमारा तब पॉसिबल होगा जब पहली वाली मैट्रिक्स का कॉलम, पहली मैट्रिक्स का क्या बेटा, कॉलम कह रहे हैं, यानी कि क्यू जो है वो सेकेंड वाली मैट्रिक्स के रो के बराबर हो जाए। यानी जो क्यू की वैल्यू है अगर वो आर के बराबर है, फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम अगर बेटा सेकेंड मैट्रिक्स के रो के बराबर होगा, तभी जाके इन दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा। अगर ऐसा नहीं है तो हम मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन नहीं कर पाएंगे। पहली कंडीशन तो ये ध्यान रखना है आपको, क्या कंडीशन है, कब मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। अगर आपसे कोई पूछे कि कब 2 मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होता है, तो आपका आंसर होना चाहिए कि सर देखिए पहली मैट्रिक्स का कॉलम जो होगा, पहली मैट्रिक्स का मतलब मैट्रिक्स कौन सा, ए है, इसका जो भी कॉलम है वो सेकेंड वाली मैट्रिक्स के रो के बराबर होना चाहिए। किसके बराबर होना चाहिए, रो के बराबर होना चाहिए, तब जाके हम लोग मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कर पाएंगे, ठीक है। बात समझ में आ गई। अगर ऐसा नहीं है, अगर सेकेंड वाली फर्स्ट वाली मैट्रिक्स का कॉलम सेकेंड वाली मैट्रिक्स के रो के बराबर नहीं है तो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं होगा बेटा, ये बात ध्यान रखना, ठीक।
समझ में आ गई बात। तो ऐसा डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम लोगों ने समझ लिया है। आइए एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए एक हमारे पास क्या है, एक एग्जांपल ये है, ए कोई दिया है मैट्रिक्स यहाँ पे 1 2 3 और ये 4 दे रखा है, ठीक है। और बी कोई मैट्रिक्स है हमारे पास, इसका ऑर्डर पहले लिख लीजिए, ये हमारे पास 2 क्रॉस 2 का है। अब कोई बी हमारे पास मैट्रिक्स है, इसमें हमारे पास यहाँ देखिए कॉलम की संख्या कितनी है, कॉलम की संख्या सर 2 है। अब जो भी बी वाली मैट्रिक्स होगी, अगर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट करता है, ए बी क्या करता है बेटा, ये हमारा एग्जिस्ट करता है। अगर किसी ने कह दिया कि ए बी हमारा एग्जिस्ट करता है, तो ये बात कंफर्म हो गई, यानी पक्की हो गई। जो आपने सेकंड वाली मैट्रिक्स यानी बी की बात कर रहे हो, उसमें सिर्फ 2 कॉलम हो, इसमें सिर्फ 2 रो होंगे। कितने रो होंगे बेटा, तो 1 2 4 और यहाँ 0 1 3 लिख दिया, मान लीजिए ऐसा लिख दिया। तो जो आप देख पा रहे हो सेकंड वाली मैट्रिक्स लिखी गई है, उसमें रो की संख्या कितनी है, तो सर इसमें तो रो की संख्या कितनी है बेटा, 2 है, बट कॉलम की संख्या कितनी है, तो कॉलम आप बताएंगे 3 है। तो क्या इस सर जो ये 2 क्रॉस 3 लिखा हुआ है, क्या इसका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल, हाँ बिल्कुल। देखो बेटा ये क्या है, ये इसका कॉलम है, ये इसका क्या है, कॉलम है, और ये इसका क्या है बेटा, रो है। तो देखो क्या पहले वाली मैट्रिक्स का जो कॉलम है वो सेकंड वाली मैट्रिक्स के रो के बराबर है, आप बोलोगे हाँ सर बिल्कुल बराबर है। इसका मतलब ए बी हमारा पॉसिबल है, यानी अब आप मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। पहली बात तो यही है कि मल्टीप्लिकेशन हमारा कब होगा और कब नहीं होगा। ये बात समझ में आ गई बेटा, क्लियर है ना, ये सब पतिया एकदम से क्लियर हो गई कि नहीं हो गई। हाँ, अब ये बात अगर क्लियर है तो अब आते हैं हम लोग मल्टीप्लिकेशन करते हैं कि आखिर मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है। ये तो कंफर्म हो गया कि हाँ इसका मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, ये श्योरिटी हमको मिल गई कि हाँ भाई इसका मल्टीप्लिकेशन तो हो सकता है। अब मल्टीप्लिकेशन हो सकता है बच्चों, तो अब मल्टीप्लिकेशन करते कैसे हैं, इस बात पे भी तो चर्चा होनी चाहिए। बोलो बात सही है कि नहीं सही है। आइए देखते हैं कि इसका हम लोग मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, ठीक है बेटा। चलिए अच्छा, इसी पर एक बेस्ट हम पहले सवाल क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। आइए देखते हैं। कह रहा है कि आपके पास एक मैट्रिक्स ए है बेटा, क्या है, मैट्रिक्स ए है, उसके पास कितने रोज है, m रोज है, मैं अंडरलाइन कर दे रहा हूँ, एंड कॉलम की संख्या कितनी है, n+5 है। यानी ए मैट्रिक्स हमने लिखा बेटा, और इसके पास रो की संख्या m है और कॉलम कितने हैं हमारे पास, n+5 है। बहुत अच्छी बात है। दूसरी मैट्रिक्स हमारे पास b है, उसके पास रो कितने हैं, उसके पास भी रो की संख्या जो है वो m है, बट कॉलम कितने हैं, 11 - n, उसके कॉलम की संख्या है 11 - n, ठीक है। आपसे कह रहा है कि इफ बोथ कौन कौन बेटा, ए बी एंड बी ए, कह रहा ए बी एंड बी ए दोनों पॉसिबल है, ए बी एंड बी ए दोनों एग्जिस्ट करते हैं, तो आपसे m और n की वैल्यू पूछ रहा है। इस तरह के क्वेश्चन बेटा एनडीए में कई बार पूछे गए हैं, ठीक है। आइए देखते हैं हम लोग इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले ए बी वाली कंडीशन के हिसाब से अगर मेरे बच्चे ए बी पॉसिबल है तो उस केस में कैसे होगा, तो हमने क्या बताया आपको, पहली मैट्रिक्स जो हमारा ए है उसका कॉलम कितना है, n+5, ये किसके बराबर होना चाहिए, जो पहली मैट्रिक्स का कॉलम है वो किसके बराबर होना चाहिए, सेकेंड मैट्रिक्स के रो के बराबर होना चाहिए। तो सेकेंड मैट्रिक्स का रो कितना है बेटा, m है। तो आपको एक कंडीशन यहाँ से मिल गई। जब कौन एग्जिस्ट करता था, जब हमारा ए बी एग्जिस्ट करता था उस केस में। अब सेकेंड बात कर लो, कह रहा बी ए भी तो एग्जिस्ट करता है, कौन एग्जिस्ट करता है बेटा, बी ए भी एग्जिस्ट करता है। तो अगर बी ए एग्जिस्ट करता है तो बी का बेटा क्या लेना है, कॉलम, बी का क्या लेना है, कॉलम। तो बी का हमने लिया कॉलम। अब ये किसके बराबर होना चाहिए बेटा, मैट्रिक्स ए के रो के बराबर होना चाहिए, तो ये हमने बना लिया। तो आपको समझ में आ रहा है हमारे पास कितनी इक्वेशंस आ गई मेरे बच्चे, हमारे पास 2 इक्वेशन आ गई और 2 ही अननोन है हमारे पास। कौन कौन अननोन है बेटा, m एंड n। अब क्या करिए, देखिए इसका राइट साइड m, इसके राइट साइड के बराबर है क्या, तो दोनों इक्वेशन से हम क्या बोल सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड, किससे किससे बेटा, फर्स्ट एंड सेकेंड से। 11 - n की जो भी वैल्यू है वो n+5 के बराबर होगी। अब एक काम करिए, इसको बेटा इस साइड भेजो और इसको इस साइड भेजो, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये 2n हो जाएगा, इससे इसको काट दो। तो n की वैल्यू कितनी आ गई, n की वैल्यू बेटी हमारे 3 आ गई। n की वैल्यू कितनी आ गई बच्चा, तो n की वैल्यू हम लोगों ने सॉल्व किया और ये 3 आ गया है।
अब हमें क्या चाहिए, अब हम लोगों को m चाहिए। क्या चाहिए बेटा, m। कैसे निकालेंगे, अब बेटा इस सेकेंड इक्वेशन में चाहे रख दो चाहे फर्स्ट इक्वेशन में रखो। तो जैसे ही आप इस इक्वेशन में रखोगे तो ये कितना 11 माइनस का 3 इक्वल्स टू m। तो m की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, m की वैल्यू बेटा 8 आ गई, 8 आ गई। क्लियर हुआ। तो इस तरह की सिचुएशन को ऐसे हम लोग सॉल्व करेंगे, हैंडल करेंगे। ठीक है, एकदम समझिए, बेसिक से समझना आपको मल्टीप्लिकेशन कब पॉसिबल है, बस वही हमने लगा लिया। उसने कहा ए बी एग्जिस्ट करता है, इसका मतलब क्या हो गया, ए का जो कॉलम है वो बी के रो के बराबर होना चाहिए। तो ए का कॉलम कितना था बेटा, ए का कॉलम n+5 था और इसका रो कितना है, इसका रो बेटा m था और ये इसका कॉलम, तो दोनों आपस में बराबर है, तभी तो जाके ए बी पॉसिबल हुआ है। अगर ये बोल देता कि ए बी पॉसिबल नहीं है तो ये हम लोग बराबर नहीं रखते, लेकिन ऑलरेडी उसने बता दिया था कि इनका जो मल्टीप्लिकेशन है वो एग्जिस्ट करता है, यानी कि पॉसिबल है। क्लियर हुआ, बहुत अच्छी बात है। चलिए इसको हम लोग हटाते हैं। अब बात करते हैं बेटा, हम लोग बात करते हैं कि दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, कैसे करते हैं। चलिए एक एग्जाम्पल से हम लोग बाकी चीज़ें समझते हैं। ठीक है, एक हमारे पास एग्जाम्पल है, देखो बेटा, एक मैट्रिक्स हमारे पास यहाँ पे 3×3 का दे रखा है। ये मैट्रिक्स क्या लिखा है बेटा, देखिए 1 8 और बेटा 3 है। ये हमारे पास 9 है, ये 3 है और ये हमारा 5 है। ये बेटा 6 और ये 2 और ये हमारा 7। अब एक कोई मैट्रिक्स B है हमारे पास, क्या है बच्चा, B कितना दे रखा है, 6 7 4 और ये हमारे पास 1 है, 3 है, 2 है और ये बेटा हमारे पास 5 है, 9 है और 8 है। ठीक है, ये हमारे पास दोनों 3×3 की मैट्रिक्स है। अब हमें क्या करना है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है। क्या करना है बच्चा, मल्टीप्लिकेशन करना है। ठीक है, ए बी। तो एक काम करो, अगर आपको मल्टीप्लिकेशन इनका चाहिए, यानी हमें चाहिए ए बी, तो दोनों को पहले तो पास पास में रख लो। तो ये बेटा हमारा 1, ये हमारा 8, ये हमारा 3 है और ये बेटा 9 है, ये 3 है और ये हमारा 5 बेटा, ये 6 है, ये 2 है और ये 7। अब बी वाला भी मैट्रिक्स सजा लीजिए आप। देखो जब तक ये पास पास नहीं आएंगे तब तक मल्टीप्लिकेशन बेटा कैसे होगा, तब तक तो इनका मल्टीप्लिकेशन तो पॉसिबल ही नहीं होगा ना। तो इसलिए क्या करना है, इनको पास पास हम लोगों को रखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए मल्टीप्लिकेशन करते हैं। देखो बच्चों, मल्टीप्लिकेशन करने के लिए जो रूल है वो क्या कहता है, पहले तो आप ये समझ रहे हो कि सर अभी आपने बताया था कि पहले वाले का कॉलम दूसरे वाले के रो के बराबर होना चाहिए तब जाके मल्टीप्लिकेशन होता है। तो यहाँ ये तो चेक कर लो, हाँ बिल्कुल चेक कर लो बेटा। इसका ऑर्डर कितना है, इसका ऑर्डर 3×3 का है, इसका भी तो ऑर्डर 3×3 का है, तो कोई तो दिक्कत है नहीं यहाँ पे तो कोई दिक्कत बेटा है नहीं, यानी मल्टीप्लिकेशन हमारा पॉसिबल है। अब इनको क्या करना है, अब हम लोगों को मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो देखो मेरे बच्चे, मल्टीप्लाई के लिए बहुत ही आसान तरीका है, बहुत आसान इसके रूल्स हैं। क्या रूल है, पहले वाले मैट्रिक्स का जो रो है बेटा, पहले मैट्रिक्स का जो रो है, पहले मैट्रिक्स का जो रो है उसको आप क्या करिए, सेकेंड मैट्रिक्स के कॉलम पे चिपका दीजिए। सेकेंड वाली मैट्रिक्स के कॉलम वाइज आपको क्या करना है, चिपका देना है, पेस्ट करना है। समझ में आ गई बात, यानी पूरे रो को उठाइए और पहले वाले कॉलम पे आप क्या करिए, पेस्ट कर दीजिए। क्लियर है। लिखना कैसे है, लिखना आपको रो वाइज ही है बेटा। चलिए पेस्ट करते हैं। तो 1 किसके साथ पेस्ट होगा, 1 बेटा हमारा 6 के साथ जाएगा, प्लस का साइन आ गया। 8 किसके साथ जाएगा, 8 हमारा 1 के साथ जाएगा बेटा, 8 किसके साथ पेस्ट हो जाएगा, 1 के साथ जाएगा। फिर बेटा जो हमारा 3 है वो किस पे पेस्ट होगा, तो 3 सर हमारा 5 पर पेस्ट हो जाएगा। क्या ये बात आप लोगों को समझ में आई या नहीं है। मैंने क्या कहा कि पहले वाले मैट्रिक्स का जो ए वाली मैट्रिक्स है उसका जो पहला रो है पूरी तरीके से कॉलम पे आप पेस्ट कर दीजिए। तोड़ फोड़ नहीं करना है, कुछ भी तोड़ फोड़ बाबू नहीं करना है। बस आप क्या काम करिए, इसको उठाइए और ऐसे लाके इस पे पेस्ट करें। तो जैसे ही पेस्ट करेंगे तो 1 किसके साथ जाएगा बेटा, 1 जो है 6 के साथ चिपकेगा। समझ में आ रहा है। अगर इस भाषा में बात करें तो 1 किसके साथ हम पेस्ट करेंगे, 6 के साथ बेटा। 8 किसके साथ जाके आलिंगन करेगा बेटा, जो हमारा 8 है वो 1 के साथ आलिंगन कर लेगा और ये जो 3 है वो किसके साथ जाएगा, वो 5 के साथ आलिंगन करेगा। ऐसे आप समझ लीजिए। ठीक है। अब सर अच्छा ठीक है, पहले रो का तो आप पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लिकेशन कर दिए। अभी बेटा पहले वाले रो का काम खत्म नहीं हुआ है, अभी वो तो बेटा किसके किसके साथ और आलिंगन करना चाहेगा, ये बेटा कॉलम सेकंड और कॉलम थर्ड के साथ भी आलिंगन
करेगा। एज इट इज, जैसे आपने पहले कॉलम के साथ किया है वैसे आप सेकंड कॉलम के साथ करेंगे और सेकंड वाली प्लेस पे आप रखेंगे, यानी यहाँ पे लिखना होगा। तो 1 का किसके साथ करेंगे, 1 का बेटा 7 के साथ प्लस लगाइए, फिर 8 का किसके साथ, 8 का बेटा 3 के साथ कर दीजिए, फिर बेटा क्या होगा 3 का 9 के साथ, 3 का किसके साथ, 9 के साथ। क्या ये बात समझ में आ गई? सिमिलरली बेटा इसका जो हमारा पहला वाला रो है अभी थर्ड कॉलम के साथ भी ऐसे ही हमें प्रोसेस करना है। तो देखिए क्या करेंगे, 1 का बेटा 4 के साथ, प्लस में बेटा क्या होगा 8 का हमारा जाएगा 2 के साथ, और प्लस में बेटा 3 का हमारा चला जाएगा, 3 का किसके साथ जाएगा, 3 का हमारा 8 के साथ होगा। दिख रहा नहीं दिख रहा? अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, वापस से मैं लिख दे रहा हूँ, परेशान मत होइए, इसको मैं वापस से लिख देता हूँ। ठीक, आइए फिर से बेटा देखिए, एक बार वापस से देखते हैं हम लोग। ए बी, यहाँ पे ए बी हमने लिख दिया है, ये हमारा ए बी है। अब क्या हुआ, पहले वाले रो का पहले वाले कॉलम के साथ हम लोग मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ठीक, यहाँ कितना आ जाएगा, 1 इंटू में 6 आएगा बेटा, और 8 का साथ 8 इंटू 1 आ जाएगा, और प्लस में बेटा 3 इंटू 5 हो जाएगा। क्लियर हुआ? बस यही काम क्या करना है, सेकंड वाली कॉलम के साथ भी आपको करना है। तो ये कितना होगा बेटा, 1 इंटू 7 हो जाएगा, और प्लस में बेटा कितना 8 इंटू 3 आ जाएगा, और प्लस में बेटा 2 इंटू 9 हो जाएगा। अब बेटा यही काम थर्ड के साथ भी करिए। तो 1 इंटू 4 प्लस में कितना हो जाएगा, 8 इंटू 2 हो जाएगा बेटा, और प्लस में बेटा हमारा 3 इंटू 8 हो जाएगा। क्या ये बात आप लोगों को समझ में आ गई कि नहीं आ गई? ठीक है, क्लियर है, दिख रहा है अभी? ठीक, अब आइए सेकंड वाला रो, पहली मैट्रिक्स से सिर्फ हमें रो उठाना है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है कि जो सर हमारी पहली मैट्रिक्स है उसका सिर्फ आपको रो उठाना है, और सेकंड वाली मैट्रिक्स से कॉलम वाइज आपको पेस्ट करनी है, चिपकानी है। क्लियर हुआ? चलिए आइए, तो 9 किसके साथ जाएगा, 6 के साथ जाएगा, तो 9 इंटू में 6 आ जाएगा, प्लस में बेटा 3 इंटू 1 हो जाएगा, और प्लस में बेटा 5 इंटू में 5 हो जाएगा। ठीक, अब सिमिलरली सेकंड वाले कॉलम के साथ भी यही काम होगा। तो 9 इंटू 7 बेटा, प्लस में 3 इंटू 3 आ जाएगा, और प्लस में बेटा हमारे पास 5 इंटू 9 हो जाएगा। इधर थर्ड के साथ वही करिए, तो यहाँ पे 4 इंटू बेटा कितना होगा, 4 इंटू 9 हो जाएगा, और ये 3 के साथ 2 जाएगा, प्लस 3 इंटू 2 हो जाएगा मेरे बच्चे, और 5 इंटू 8 हो जाएगा, तो 5 इंटू 8 लिख लिया। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन बहुत आसान है, बस आपको ध्यान से देखना है, बस आप ध्यान से देखते रहिए बेटा। अब देखिए ये क्या है, 6 है, तो 6 के साथ कौन जाएगा, 6 जाएगा, प्लस बेटा 1 के साथ कौन रहेगा, 2 रहेगा। अब फिर बेटा 7 किसके साथ चला जाएगा, 7 हमारा सर 5 के साथ जाएगा। ठीक है, फिर सिमिलरली 6 को करना है 7 के साथ, 6 इंटू 7 हो जाएगा बेटा, फिर बेटा 2 इंटू 3 हो जाएगा, 2 इंटू यहाँ पे 3 होगा, प्लस में 7 और 9 के साथ होगा, 7 इंटू 9 हो गया। अब लास्ट वाला देखिए, ये हमारा अभी थर्ड रो की बात चल रही है, थर्ड कॉलम के साथ आइए, तो 6 इंटू बेटा 4 होगा, प्लस में कितना आएगा 2 इंटू 2 हो जाएगा, और प्लस में कितना आ जाएगा 7 इंटू 8 हो जाएगा। बस ये आपका मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट हो गया। अब क्या है, अब सिंपली कैलकुलेशन करना है, तो कैलकुलेशन आप आसानी से बेटा कर सकते हैं। आइए कैलकुलेट करके हम लोग देखते हैं कितना हमारा आंसर आता है। तो याद रखिएगा, अगर दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन चल रहा है तो आंसर भी क्या आएगा, आंसर भी हमारा एक मैट्रिक्स का फॉर्म ही आएगा। तो यहाँ पर भी बेटा क्या होगा, एक मैट्रिक्स ही आने वाला है। चलिए तो देखिए बेटा, ए बी हम लिख रहे हैं, यहाँ पे ए बी कितना होगा, तो ए बी हमारे पास हो जाएगा, देखिए यहाँ पे देखिए 1 इंटू 6 करोगे तो 6 हो गया, ये हमारा 6 हो जाएगा बेटा। और वापस से देखिए 8 इंटू 1 करोगे, देखो मेरे बच्चे यही तो हुआ था, ये हमारा 8 हो जाएगा, और प्लस में हमारा बेटा 15 आ जाएगा। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पे 1 इंटू 7 करोगे तो 7 ही आएगा। थोड़ा सा इसको हम और बड़ा कर देते हैं बेटा, इसको हटा दे रहे हैं अभी थोड़ी देर के लिए, और ये हमारे पास हो जाएगा ये। ठीक है, ये देखिए कितना आएगा, ये हमारा 7 आएगा, और प्लस में बेटा देखिए कितना आएगा 24 आ जाएगा, और ये बेटा देखिए 2 इंटू 9 करेंगे तो आप प्लस का 18 आ जाएगा। ठीक है, ओके देखो बेटा, फिर क्या हुआ 1 इंटू 4 करेंगे तो 4 मिलेगा। देखिए समझ में आ रहा है, ये इसको सॉल्व कर रहे हैं हम लोग, कितना होगा यहाँ पे, यहाँ हमारे पास आ जाएगा 4, और 8 इंटू 2 करेंगे 16, तो ये हमारा 4, और ये प्लस में कितना आएगा 16 आएगा, और प्लस में बेटा 24 आ जाएगा। क्लियर हुआ? नेक्स्ट देखिए कितना होगा, ये 9 इंटू 6 करोगे तो 54 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 54 हो जाएगा। ये 3 इंटू 1 करेंगे तो बेटा 3 होगा, प्लस में 25 आ जाएगा। ठीक,
अब 9 इंटू 7 करोगे तो 63 होगा, प्लस में बेटा 9 आ जाएगा और प्लस में बेटा 45 हो जाएगा। क्लियर? ये देखिए 4 इंटू 9 करेंगे तो 36 होगा बेटा, प्लस में कितना आ जाएगा, प्लस हमारे पास 6 आ जाएगा और प्लस के साथ हमारे पास आएगा 40। बस सिंपली क्या करना है, कैलकुलेट कर देना है और इनका रिजल्ट लिख लेना। 36 और प्लस में बेटा 2 आएगा और प्लस में हमारे पास यहाँ 35 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा 42 होगा और ये हमारा 6 होगा और ये बेटा हमारे पास 63 हो जाएगा। और ये देखिए 24 होगा और प्लस में बेटा 4 हो जाएगा और प्लस के साथ हमारा कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा। बस अब क्या करना है, इनको ऐड करके आप लिख दीजिए और यही आपका मल्टीप्लिकेशन आ गया है। ठीक है बेटा, ये हमारा मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन आ गया है। ठीक है, ये मैट्रिक्स का क्या आ गया है, मल्टीप्लिकेशन। तो ए बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए बी की वैल्यू देखिए 8 और 6 कितना होता है, 8 और 6 हमारा होता है 14 हो जाएगा। 14 में कितना ऐड करना है, 15, तो ये हो जाएगा आपका 29। यहाँ देखिए ये हमारे पास 24 है, 24 में 7 ऐड कर दीजिए। 24 में अगर आप 7 ऐड करते हैं तो 31 हो जाएगा। 31 में फिर 18 आपको ऐड करना है तो ये मिलेगा आपको 49। ठीक है, ये देखिए 16 और ये 24, ये देखिए आपके पास कितना हो गया, 20 हो गया और इसको ऐड कर देंगे तो 44 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए कितना हुआ, ये आपके पास हो गया 28। 28 को आपको ऐड करना है 54 में, तो 28 बेटा और 54 अगर आप ऐड करते हैं तो ये हो जाएगा 8 और 4 12, 5 to 7 और ये 8 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाइए, 63 प्लस 9 करेंगे तो 72 हो जाएगा, 72 हो जाएगा और 45 और ऐड कर दीजिए। 72 में अगर आप 45 ऐड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा बेटा, 117 हो जाएगा। क्यों, देखिए 7 और 5 सॉरी 2 और 5 7 होता है और 7 4 11 होता है, तो 117 हो जाएगा। यहाँ पे 36 है और ये 6 42 है और ये ओवरऑल आ जाएगा तुम्हारे पास 82। क्लियर हुआ, ये 36 प्लस 38 हो जाएगा और 35 और ऐड कर दीजिए। तो 38 में अगर आप 35 और ऐड करते हैं बेटा तो आ जाएगा आपके पास 73 आ जाएगा। ठीक है, ये देखिए 48 है, 48 को अगर आप 63 से ऐड करते हैं, किससे बेटा, अगर आप 48 को ऐड करते हैं 63 के साथ, ठीक है, तो यहाँ देखिए 48 और 63 तो ये हो जाएगा 11 और ये आपके पास आ जाएगा 111, तो ये हो गया 111 आ जाएगा आपका। समझ में आ रही बात? ये देखिए कितना हो, 48 है और ये 63 है, तो 8 और 3 11 हो गया, 4 और 6 10 और 10 और 1 ऐड कर देंगे तो आपका 11 आ जाएगा। ठीक है बेटा, समझ में आ गई बात? हाँ, बिल्कुल नॉर्मल सा बेटा एडिशन चल रहा है और कोई खास बात यहाँ पे नहीं है। अब देखिए इसको ऐड करेंगे तो ये कितना 60 हो जाएगा और 24 और तो यहाँ पे आ जाएगा 84। तो ये देखिए आपके पास आ गया सिंपली एपी का मल्टीप्लिकेशन, जो कि बहुत ही आसान है। बस आपको ध्यान रखना है कि पहली मैट्रिक्स का रो, हर बार रो उठाएंगे, कॉलम नहीं टच करेंगे पहली मैट्रिक्स से। ठीक है, अब क्या करना है, पहली मैट्रिक्स का रो उठा लिया, सेकंड वाली मैट्रिक्स से कॉलम वाइज हम लोग पेस्ट करते चले गए। पहले हमने क्या किया, R1 C1 किया, फिर बेटा R1 ये C2 चलेगा। आपने मैट्रिक्स का पहला रो उठाया है अगर पहली मैट्रिक्स का, तो R1 C1, R1 C2, R1 C3 पहले प्लेस पे। इसका कौन सा पोजीशन है, इसका नाम है बेटा, ये हमारा R1 C1 है। ये कौन सा था, ये R1 C2 था। ये कौन सा वाला पोजीशन था, R1 C3 था। सिमिलरली ये क्या है बेटा, ये R2 C1 है और ये क्या है बेटा, R2 C2 है और ये हमारा R2 C3 है। सिमिलरली इसका नाम क्या है, R3 C1 और इसका क्या नाम होगा बेटा, R3 C2 और ये हमारा R3 है और मेरा C3 है। तो ऐसे ही आपको याद रखना है कि मल्टीप्लिकेशन हम लोग कैसे करते हैं। क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट देखते हैं बेटा। नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल हमारे पास है। पहले तो आप ये चेक करिए क्या इनका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है या नहीं है। तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल कब होता है, तो पहले इसका बेटा ऑर्डर लिख ले। तो ये किस ऑर्डर की मैट्रिक्स है, तो ये 2 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है। ये किस ऑर्डर की मैट्रिक्स है, ये बेटा 3 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है। तो क्या पहली मैट्रिक्स का रो कॉलम दूसरी वाली मैट्रिक्स के रो के बराबर है, तो हाँ बराबर है। तो अगर ऐसा आ गया तो ऑब्वियस सी बात है, जैसा कंडीशन दिया था अगर उसको सेटिस्फाई कर गया तो मल्टीप्लिकेशन हमारा हो जाएगा। आइए इसको मल्टीप्लाई हम लोग करते हैं। पहले लिख लीजिए बेटा A और यहाँ पे B लिख लीजिए। दोनों मैट्रिक्स को वापस से हम लोग 1 5 और ये हमारा 4 है, ये बेटा 9 है, ये 3 है और ये हमारा 8 है। सेकेंड वाली मैट्रिक्स को भी कॉपी कर लीजिए। ये 6 बेटा 7 1 3 और ये हमारा 5 है और ये बेटा 9 है।
आइए मल्टीप्लिकेशन हम लोग करते हैं। मल्टीप्लिकेशन आप लोग भी करिए कॉपी में बेटा, आप लोगों को समझ में आने लगेगा कि मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है। बहुत कोई रॉकेट साइंस जैसा नहीं है, बहुत आसान तरीके से हम लोग मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं। आइए देखते हैं मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है। तो सबसे पहली बात यह है कि पहले हमें क्या उठाना है, रो को उठाना है बेटा। पहले रो को उठाया और फिर कहाँ पेस्ट करना है बेटा, पहले कॉलम पे पेस्ट कर दीजिए। तो ए बी कितना आएगा देखिए ज़रा ध्यान से। पहले 1 का किसके साथ जाएगा, 6 के साथ जाएगा, प्लस का साइन लगाएंगे। 5 का किसके साथ जाएगा, 5 का 1 के साथ जाएगा बेटा, प्लस बेटा 4 का किसके साथ जाएगा, 5 के साथ जाएगा। खत्म हो गया। ऐसे तो करना है। पहले क्या उठाना है, पहले हमें पहले मैट्रिक्स का R1 उठाना है और सेकंड वाली मैट्रिक्स के C1 यानी कॉलम नंबर फर्स्ट पे पेस्ट कर देना है। अब आ गया सेकंड पोजीशन, सेकंड वाली कॉलम पे जाना है तो आप क्या लिखिए 1 इंटू में बेटा 7 आ जाएगा। फिर बेटा 5 इंटू में कितना आ जाएगा, 5 इंटू 3 हो जाएगा बेटा। फिर 4 इंटू 9 प्लस का 4 इंटू 9, बीच में हम लोग प्लस ही लगाएंगे बेटा। फिर आ जाइए बेटा, पहले वाले रो का काम हो गया ख़त्म, पहले वाले रो का काम हो गया ख़त्म। अब आते हैं हम लोग सेकंड वाले रो को उठाएंगे। किसको उठाएंगे बच्चा, अब हम लोग सेकंड वाले रो को उठाएंगे। ठीक है, इसको उठाइए और क्या करना है, ये पहले बार C1 पे पेस्ट करना है, फिर C2 पे पेस्ट करना है। सिमिलरली वही प्रोसेस बेटा, 9 इंटू कितना हो जाएगा, 6 होगा। फिर बेटा 3 इंटू 1 रहेगा, क्लियर है, प्लस बेटा 8 इंटू 5 हो जाएगा, 8 इंटू 5 हो जाएगा। क्लियर है ना बेटा, समझ में आ रहा है ना। तो मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है बस आप देखते रहिए और कॉपी पे आप ट्राई करेंगे तो हूबहू आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, C1 के साथ तो हो गया R2 का, अब बेटा किसके साथ करना है, अब बेटा C2 के साथ। 9 इंटू 7 प्लस में कितना आएगा, 3 इंटू 3 हो जाएगा बेटा, और प्लस में कितना आ जाएगा, 8 इंटू 9 हो जाएगा। अब आपको सिर्फ सिंप्लीफाई करना है, जो भी रिजल्ट आएगा वही आपका क्या होगा, वही आपका आंसर हो जाएगा बच्चा। ठीक है, चलिए देखिए 6 इंटू 1 कितना होता है, तो आप बताएंगे सर 6 होता है। प्लस में कितना आएगा, 5 इंटू 1 5 हो जाएगा हमारा। ठीक है, और यहाँ पे देखिए 4 इंटू 5 करोगे तो बेटा 20 आ जाएगा। क्लियर हुआ। अब इसकी बात कर लें तो 1 इंटू 7 बेटा 7 होगा, 5 इंटू 3 कितना होगा बेटा 15 हो जाएगा, ये हमारा 15 होगा। 4 इंटू 9 करेंगे तो बेटा 36 हो जाएगा। क्लियर। अब यहाँ पे आ जाइए, यहाँ कितना लिखा है, 9 इंटू 6 कितना होगा, तो ये हमारा 54 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 54। प्लस में आ जाइए 3 इंटू 1, 3 इंटू 1 बेटा कितना होता है 3 होता है। ठीक है, 8 इंटू 5 करेंगे तो बेटा 40 हो जाएगा। क्लियर है। 9 इंटू 7 करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 63 आएगा। प्लस में देखिए कितना, 3 इंटू 3 हमारा 9 हो जाएगा बेटा, और फिर देखिए 8 इंटू 9 करेंगे तो 72 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा, ये 72 हो जाएगा। अब क्या करना है, इनको ऐड कर लेना है। आप जो भी ऐड करेंगे वही आपका क्या हो जाएगा, वही आपका रिजल्ट हो जाएगा। आई होप आप इसका एडिशन आराम से कर लेंगे, जो आएगी वही आपकी क्या होगी, फाइनल मैट्रिक्स हो जाएगी, दैट मीन्स AB हो जाएगी। ठीक है, क्लियर ये बात समझ में आ गई बेटा। ठीक है, हाँ ऐसे ही समझना है बातों को, आराम आराम से अगर आप समझेंगे तो आपका रिजल्ट ज़रूर आएगा, यानी जो भी आप आंसर चाहते हैं फाइनल वही आंसर आएगा। लेकिन आपको मिस्टेक्स नहीं करनी है, सिली मिस्टेक्स। अगर थोड़ा प्लस माइनस का भी डिफरेंस हुआ तो मल्टीप्लिकेशन बेटा रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, आगे चलें नेक्स्ट और देखते हैं बेटा। एक और प्रॉब्लम हमारे पास दिया है, यहाँ आप इस बात को समझ रहे हैं ना, ये क्या लिखा हुआ है, ये हमारी डायगोनल मैट्रिक्स लिखी है। क्या लिखी है बेटा, जब भी आपको ऐसे सिनेरियो आए, ऐसा केस आ जाए बेटा, डायगोनल मैट्रिक्स दिया है और डायगोनल मैट्रिक्स के केस में याद रखिएगा सिर्फ आप डायगोनल वाले एलिमेंट का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो आपका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, चलिए इसमें हम करके दिखाते हैं। तो कह रहा है आपको AB निकालना है, तो AB के लिए आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, पहले मैट्रिक्स का जो भी डायगोनल एलिमेंट है उसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए बेटा। क्या करिए, सिंपली मल्टीप्लाई कर दीजिए, कोई मैट्रिक्स बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ क्या करिए, मल्टीप्लिकेशन करिए। तो चलिए लिखिए बेटा, AB क्या आ जाएगा, देखिए जरा ध्यान से, A का 3 के साथ मल्टीप्लाई करिए तो जो मैट्रिक्स नई वाली बनेगी उसका मैं डायगोनल एलिमेंट आपको लिख के दिखा दे रहा हूँ, 3 आ जाएगा। -1 का 4 के साथ मल्टीप्लिकेशन करिए तो -4 हो जाएगा। 8 का 0 के साथ मल्टीप्लिकेशन करिए बेटा, और ये कितना आ गया, 0 आ गया। तो ये आपकी AB आ गई। देखिए कितना आसानी से हम लोगों ने इसको निकाल लिया बेटा। ठीक है, तो आपकी जो ये वाली मैट्रिक्स है यानी AB, वो आपका आंसर आ चुका। अगर आपको लिखना है तो आप सबको पता है कि डायगोनल एलिमेंट में क्या होता है, प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट ही लिखे जाते हैं। बाकी क्या हैं, बाकी हमारे सारे एलिमेंट क्या हो जाते हैं बेटा,
जीरो होते हैं। केवल प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट के ही एलिमेंट होते हैं, बाकी ऊपर और नीचे दोनों क्या हो जाएंगे बेटा, दोनों हमारे जीरो हो जाएंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई बेटा। ओके, अब आते हैं सेकंड वाले पार्ट पे। सेकंड पार्ट में क्या बोला गया है, यहाँ आपसे बोला है ए स्क्वायर बी फाइंड करना है। तो मेरे बच्चे क्या इसको हम ए ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल देखो जरा ध्यान से। और ए बी आप लोग फाइंड कर चुके हो। ए बी क्या फाइंड किए थे, ए बी आपने फाइंड किया था, ए बी की वैल्यू मैं लिख रहा हूँ। तो यहाँ पे आपका ए बी की वैल्यू कितनी आ गई थी बेटा, 3 आई थी, और कितनी आई थी बेटा, माइनस का 4 आया था, और हमारा 0 आया था। अब ए की वैल्यू लिख दो बेटा। ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू है बेटा, डायगोनल एलिमेंट की तो बात हो रही है, तो यहाँ पे डायगोनल एलिमेंट 1 -1 और 8 था। और इसका डायगोनल एलिमेंट क्या आया है, इसका डायगोनल एलिमेंट बेटा आया है 3 -4 और 0। अब इसको सॉल्व करके लिख लो, इसको मल्टीप्लाई करके लिख लो। तो इसको अगर आप लिखोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, ए स्क्वायर बी आ जाएगा। कितना आएगा बेटा, वो मैं लिख दे रहा हूँ। सिर्फ डायगोनल एलिमेंट का ही मल्टीप्लिकेशन करना है। तो 1 का मल्टीप्लिकेशन 3 के साथ करेंगे तो 3 आ जाएगा, -1 का -4 के साथ करोगे तो बेटा 4 आ जाएगा, 8 का 0 के साथ करेंगे तो 0। तो ये आपके सेकेंड पार्ट का आंसर है। ये आपका क्या है, सेकेंड पार्ट का आंसर है। क्लियर हो गया बेटा। तो अगर आपके पास दो डायगोनल मैट्रिक्स दिया है और उनका मल्टीप्लिकेशन या कोई पावर आपसे पूछ रहा है, तो वो बहुत आसानी से आप उसको सॉल्व करते हैं। पूरी मैट्रिक्स लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, पूरे मैट्रिक्स को लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ क्या करें आप, सिर्फ आप क्या करेंगे, डायगोनल एलिमेंट को लिखेंगे और उसको बेटा हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे। क्लियर हो गया बच्चा। हाँ बिल्कुल आसानी से बेटा। आइए देखते हैं अगला पार्ट। ये एक अच्छा सवाल है मेरे बच्चे, इसको ध्यान से करिए। जब तक इस टाइप का सवाल आप ट्राई नहीं करेंगे तो आपसे अच्छे क्वेश्चंस नहीं बनेंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन को अभी हम कुछ देर में कराएंगे, क्योंकि इस पे एक कॉन्सेप्ट बताना है। बिना कॉन्सेप्ट के ये सवाल थोड़ा मुश्किल होगा। ठीक है, आते हैं। देखो बेटा, ये हमारे पास एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम जो कि जेई मेंस 2000, उस समय तो मेंस होता नहीं था, जेई स्क्रीनिंग होती थी, वहाँ पे एक प्रॉब्लम पूछा गया है। प्रॉब्लम में कहा गया है कि ये एक आपके पास मैट्रिक्स दे रखा है ए, और आपसे पूछ रहा है किसकी वैल्यू, अल्फा की, जब ए स्क्वायर इक्वल्स टू बी है। तो सबसे पहला काम क्या होगा, आपको ए स्क्वायर निकालना हो। ए स्क्वायर का मतलब क्या है, ए इंटू ए है, तो इसको आप अल्फ़ा 0 1 1 और सिमिलरली यहाँ पे लिखें बेटा अल्फ़ा 0 1 1। अब थोड़ा इसको हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं बेटा। तो अल्फ़ा अल्फ़ा के साथ जाएगा, कितना बनेगा, अल्फ़ा स्क्वायर बेटा। 0 के साथ 1 जाएगा, कोई मतलब नहीं होगा। फिर अल्फ़ा 0 के साथ जाएगा, कोई मतलब नहीं, यहाँ पे 1 आ जाएगा। फिर बेटा देखिए अल्फ़ा 1 के साथ जाएगा तो बेटा अल्फ़ा रहेगा, प्लस 1 1 के साथ जाएगा तो अल्फ़ा प्लस 1 हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे 0 हो जाएगा, और ये इसके साथ जाएगा तो बेटा कितना होगा, देखिए अल्फा, ये इस वाले पार्ट का मल्टीप्लिकेशन इसी के साथ तो करना है, तो 1 के साथ 0 जब जाएगा तो 0 हो जाएगा, और प्लस में 1 रह जाएगा। तो यहाँ पे बेटा क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमारा 1 आ जाएगा। अब जो भी आया है हमारे पास, उसको कंपेयर किससे करना है बेटा, उसको हमें बी के साथ कंपेयर करना है। किसके साथ कंपेयर करना है सर, तो यहाँ पे आ जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर, ये हमारा 0, ये अल्फ़ा प्लस 1 और ये हमारा 1 है। बी वाली मैट्रिक्स क्या है, ये हमारी 1 है बेटा, ये 0 है, ये 5 है और ये हमारा 1 है। क्लियर हो गया। तो एक बात बताइए, यहाँ पे क्या आया, अल्फ़ा स्क्वायर इक्वल्स टू 1 हो गया कि नहीं हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि जो अल्फ़ा की वैल्यू है, जो किसकी वैल्यू बेटा, अल्फ़ा की वैल्यू है, वो तो 2 आ सकती है। क्या क्या आ सकता है यहाँ से, अल्फ़ा की वैल्यू बेटा प्लस का 1 या फिर माइनस का 1 आएगा। ये बात समझ में आई कि नहीं आई, आपसे यही तो पूछा है कि देन वैल्यू ऑफ अल्फ़ा फॉर विच, किसके लिए ये दोनों आपस में बराबर होंगे। अब आइए दूसरी बात करते हैं बेटा। तो अल्फ़ा प्लस 1 की जो भी वैल्यू है, अगर दो मैट्रिक्स आपस में हैं तो अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जा रही है, यहाँ से तो अल्फ़ा की वैल्यू 4 आ जा रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अल्फ़ा की ऐसी कोई कॉमन वैल्यू नहीं आ रही है जिससे कि ये दोनों मैट्रिक्स आपस में क्या कर जाएं, सेटिस्फाई कर जाएं। खुद सोचिए, अगर हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यू हम इसमें 4 रख दें, कितनी रख दें, 4 रख दें, तो ये बेटा हो जाएगा मेरे पास 16, जो कि इनवैलिड है, नहीं होगा। अब यहाँ पे अगर बात करूँ, अल्फ़ा की वैल्यू 1 रख दूँ या -1 रख दूँ। अगर मैं अल्फ़ा की वैल्यू बेटा यहाँ -1 रखता हूँ तो ये तो हो गए 0, ये तो क्या हो गए 0 हो जाएंगे। और अगर बेटा मैं वैल्यू वहाँ पे 1 भी रखूँगा तब भी तो ये 2 ही आएगा ना, ये कितना आएगा, 2 आएगा। तो इसलिए इस केस में अल्फ़ा की कोई भी वैल्यू हमारी नहीं आएगी, और बाकी जैसा ऑप्शन दिया होगा, यानी अल्फ़ा की कोई भी वैल्यू इस
ये जो हमारे पास कंडीशन दिया है इसको सेटिस्फाई नहीं कर रही है। हमारा मल्टीप्लिकेशन तो ठीक है, अल्फ़ा अल्फ़ा के साथ जाएगा बेटा तो अल्फ़ा स्क्वायर, फिर जीरो के साथ वन कोई मतलब नहीं है, ये अल्फ़ा इसके साथ जाएगा जीरो हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे ज़रा ध्यान से देखिए, हमने अल्फ़ा जीरो के साथ जाएगा जीरो, यहाँ पे जीरो ही रहेगा, यहाँ पे क्या रहेगा जीरो ही रहेगा, ठीक है। अब एक बात और करिए, ये वन अल्फ़ा के साथ गया तो अल्फ़ा रहा, ये वन इसके साथ जाएगा तो अल्फ़ा प्लस वन हो जाएगा, फिर ये वन जीरो के साथ, हाँ बिल्कुल ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास कोई रिजल्ट ऐसा नहीं आया कि जो कि अल्फ़ा को क्या करे, ये अल्फ़ा की वैल्यू रखने पर इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते, ठीक है। क्लियर हो गया। आइए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं बेटा। नेक्स्ट हमारे पास जेई का एक और अच्छा सा प्रॉब्लम है जो कि कितना लिखा हुआ है 2019 का प्रॉब्लम है और पावर पे बेस्ड है। किस पे बेस्ड है बेटा, पावर पे। यहाँ पर भी हमारे पास एक स्पेशल तरीका है, उसको हम लोग यूज कर सकते हैं। आइए देखते हैं, यूज ही कर लें उसको, ठीक है बेटा। देखिए बेटा, यहाँ प्रॉब्लम दिया हुआ है कि जो हमारे पास a की पावर 32 है वो कितनी है बेटा, ये हमारे पास 0 है, -1 है और ये हमारा 1 है और ये 0 है। क्लियर हो गया बेटा, ठीक है। आपसे पूछ रहा अल्फ़ा की क्या वैल्यू होगी जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर देगी, ठीक है। आइए ज़रा इसके बारे में हम बात करें। अगर बेटा हम लोग यहाँ ज़रा कंपेयर करें, एक ये जो हमारे पास है इसका कुछ पावर हम लोग कैलकुलेट कर लें, कॉस अल्फ़ा, और ये हमारे पास क्या है माइनस साइन अल्फ़ा है, ये बेटा क्या है, ये हमारे पास साइन अल्फ़ा है, ये हमारा क्या है, ये हमारा कॉस अल्फ़ा है। अगर बेटा इस फॉर्मेट का कोई भी मैट्रिक्स दिया है, कोई भी मैट्रिक्स आपके पास है, तो याद रखिएगा a की पावर अगर हमारे पास n है, a की पावर कितनी है n है, तो वो हमारा बेटा मल्टीप्लिकेशन में चला जाता है। ये हमारी क्या है, इसको हम लोग स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिक्स में भी बोल सकते हैं। ये एक ऐसी मैट्रिक्स है, एक हमारे पास A है कोई मैट्रिक्स जो कि इस फॉर्मेट की, किस फॉर्मेट की सर, cos x माइनस साइन x, और यहाँ पे sin x और cos x, ये 2 क्रॉस 2 की ऑर्डर की हम बात कर रहे हैं। अब क्या करें, अगर मैं इसकी पावर n कर दूंगा तो ये बेटा याद रखिएगा ये इस तरह का फॉर्मेट बनता है, इस तरह का हमारा एक क्या होता है, पैटर्न बन जाता है। इस बात को आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। तो इसी कॉन्सेप्ट का हम लोग यूज कर रहे हैं और इसको हम लोग डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। इसको क्या करेंगे बेटा, डायरेक्ट हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। और फर्दर आपको सिंप्लीफाई भी करना तो आप करके देख सकते हैं। अगर इसका पावर बेटा 2 करेंगे, हम क्या करेंगे, ए का स्क्वायर निकालेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास cos 2 अल्फ़ा, यहाँ क्या आ जाएगा माइनस साइन 2 अल्फ़ा, और यहाँ पे आएगा आपका साइन 2 अल्फ़ा, और यहाँ सिमिलरली कितना आ जाएगा बेटा cos 2 अल्फ़ा। इसका मतलब क्या है, जरा भी अगर आपको थोड़ा आपको चेक करना है तो आप क्या कर सकते हैं, इसकी 2-3 पावर निकालेंगे और आपको पैटर्न पता चल जाएगा कि हाँ ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है बेटा, ठीक है। तो अब हमने क्या किया, सिमिलरली इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लिया। जरा देखिए, अगर मैं बेटा 90 की बात करूं, यहाँ पर थीटा की वैल्यू 90 रख दूं, कहाँ पे सर, यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे थीटा की वैल्यू 90 रख देता हूँ तो cos 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। cos 90 की वैल्यू 1 और इसके आगे ऑलरेडी -1 लगा है तो ये हमारा हो जाएगा -1, और ये बेटा कितना हो जाएगा, ये हमारा ऑलरेडी कितना रहेगा बेटा, ये 1 हो जाएगा और ये फिर से 0 हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, अब हमें क्या सॉल्व करना है, हम लोगों को तो अल्फ़ा सॉल्व करना है। क्या सॉल्व करना है बेटा, अल्फ़ा सॉल्व करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, अल्फ़ा सॉल्व कर लेंगे। बात ये समझ में आई। इसको ज़रा आप लोग ध्यान से लिख लीजिए, नोट कर लीजिए कि अगर आपके पास ये वाला फॉर्मेट है, क्या फॉर्मेट है सर, कोई मैट्रिक्स हमारी इस फॉर्म की दी है, a = cos अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा cos अल्फ़ा, तो इसकी कुछ भी पावर आप करेंगे, कुछ भी पावर कर दीजिए। पावर मान लीजिए n कर दिया, हमने यहाँ दिखाया हुआ है बेटा। अगर हमने पावर n कर दिया तो मेरे बच्चे ये जो पावर n है वो उसके एंगल में मल्टीप्लाई हो जाता है। एंगल में क्या हो जाता है, वो मल्टीप्लाई हो जाता है। इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है, ठीक है। आइए इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके हम लोग इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ठीक। आइए देखते हैं बेटा, एक काम हम कर रहे हैं, इसको उसी फॉर्म में लिख रहे हैं, ठीक है। तो a कितना है, a हमारे पास है cos अल्फ़ा, ये क्या है हमारे पास माइनस साइन अल्फ़ा है, और ये हमारा क्या है साइन अल्फ़ा, और ये हमारे पास क्या है cos अल्फ़ा है, ठीक है। अब a की पावर 32 दिया हुआ है, कितना दिया है बेटा, 32 दिया हुआ है। इसको बेटा क्या हम cos 90 लिख सकते हैं, क्या π/2 लिख सकते हैं, इसके प्लेस पे, 0 के प्लेस पे। और ये हमारे पास क्या होगा बेटा, ये हमारे पास हो जाएगा
ये हमारे पास हो जाएगा बेटा माइनस में साइन 90, क्योंकि अल्फ़ा तो सेम ही रखेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा माइनस में साइन पाई बाई 2, और ये हमारा हो जाएगा बेटा कितना साइन पाई बाई 2, और ये हमारा हो जाएगा कॉस में पाई बाई 2। ठीक, क्लियर हो गया। थोड़ी देर के लिए हम लोगों ने ऐसा कर लिया। ठीक है, अब क्या हुआ बेटा, जरा देखिए, थोड़ी देर के लिए हमने अल्फ़ा को पाई बाई 2 एज्यूम कर लिया, ऐसे सोचिए। अब क्या करना है, इसकी पावर हम बढ़ा देंगे, इसकी पावर क्या करेंगे, हम बढ़ाएंगे। तो जैसे ही बेटा हम लोग पावर इसकी बढ़ाएंगे तो क्या होगा, अगर हम इसकी पावर बेटा 2 करेंगे, अगर 2 करते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ 2 पाई बाई 2 हो जाएगा। यहाँ पे बेटा माइनस साइन 2 पाई बाई 2 हो जाएगा बच्चा। यहाँ पे कितना आएगा, साइन 2 पाई बाई 2 हो जाएगा, और यहाँ पे बेटा कॉस 2 पाई बाई 2 हो जाएगा। क्लियर हो गया। अब जरा इसकी वैल्यू आप सॉल्व करिए। अगर बेटा इसकी वैल्यू हम लोग सॉल्व करते हैं तो हमको क्या मिलने वाला है, यहाँ से हमको मिलेगा कितना, कॉस ऑफ पाई आ जाएगा, ये हमारा कितना हो जाएगा, साइन ऑफ पाई हो जाएगा। इस तरह से सिमिलरली हमारा चलता रहेगा। अब हम क्या काम कर रहे हैं, इसको थोड़ी देर के लिए हम लोग 32 कर दे रहे हैं, तो कॉस ऑफ 32 पाई बाई 2 करेंगे, और यहाँ पे कितना कर देंगे, ये हमारे पास हो जाएगा माइनस ऑफ 3, ये 32 पाई बाई 2 हो जाएगा, और ये हमारे पास कितना हो जाएगा, साइन ऑफ 32 पाई बाई 2, और ये हमारे पास हो जाएगा बेटा कितना, कॉस ऑफ 32 पाई बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखिए, क्या इस वैल्यू पर कभी ये रिजल्ट मिलेगा, क्या इस वैल्यू पर कभी ये रिजल्ट मिलेगा, तो आप कहोगे नहीं सर, इस वैल्यू पे तो हमें ये रिजल्ट मिलने वाला नहीं है, हमको तो डिनोमिनेटर में कितना चाहिए, पाई बाई 2 टाइप का चाहिए। तो अब सोचिए ये पाई बाई 2 कब बन सकता है, पाई बाई 2 कब बन सकता है, जब ये पाई बाई 4 रहे। क्या बात समझ में आ रही है बेटा, कितना रहे, ये पाई बाई 2 कब बन सकता है, जब ये पाई बाई 2 तब बन सकता है जब डिनोमिनेटर थोड़ा क्या हो, डिनोमिनेटर हमारा बड़ा रहे, बड़ा रहे। समझ में आ रहा है। तो इसका मतलब हो गया जो हमारे पास ये अल्फ़ा है, ये जो अल्फ़ा है, अगर इसको हम लोग क्या करें, अगर हम लोग बेटा कहीं से इसको लिख लें कॉस ऑफ 32 इंटू पाई बाई 64, क्या ये बात समझ में आ रही बेटा, क्या इस बात को आप समझ पा रहे हो कि ये पाई बाई 2 वाला फॉर्म तो तभी बनेगा जब अल्फ़ा को किससे रिप्लेस कर देंगे, अल्फ़ा जो हमारे पास है, ये पाई बाई 2 जो फॉर्मेट लाना है, इसको क्या कर दें हम, इसको पाई बाई 64 लिख दें, अल्फ़ा को कितना लिख दें, यानी जो ये अल्फ़ा है इसको हम लोग क्या कर दें बेटा, इस पावर के केस में, किस पावर के केस में बेटा, 32 वाले पावर के केस में अगर हम क्या करें, 32 तो रहेगा, क्योंकि हमने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया है कि जितनी पावर रहता है वो एंगल में आ जाता है, तो ये 32 तो रहने ही वाला है। साथ में इसे हम पूरा क्या बनाना चाहते हैं, इसको हम पाई बाई 2 बनाना चाहते हैं। कितना बनाना चाहते हैं बेटा, पाई बाई 2 बनाना चाहते हैं। तो अल्फ़ा की वैल्यू जब पाई बाई 64 होगी, कितनी होगी बेटा, पाई बाई 64 होगी। अरे मेरे बच्चे आप सुनो ना, ये 32 तो ऑलरेडी रहेगा, और अगर मैं अल्फ़ा की जगह इतना रख दूं तो ये इसको काट देगा और पाई बाई 2 मिल जाएगा। तो एकदम ऑब्वियस सी बात है कि जो हमारे पास अल्फ़ा आने वाला है वो कितना आएगा, तो आप बताओगे सर उसकी वैल्यू आएगी पाई बाई 64। एक ही ऑप्शन है, इसके अलावा तो कोई ऑप्शन दिखाई नहीं दे रहा है। अगर बेटा मैं अल्फ़ा की वैल्यू पाई बाई 64 रख दूं और ए की पावर कितनी कर दूं, ए की पावर 32 कर दूं, तो उस केस में हमारा जो रिजल्ट आएगा ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर देगा। क्लियर हो गया बेटा, ये नॉर्मल ऑब्जर्वेशन है, ये क्या है, ये कॉमन सा ऑब्जर्वेशन। अगर सर इस हिसाब से करें तो बेटा मेरे, तो इसको हमें पाई बाई 4 रखना पड़ेगा, इस केस में क्या रखना पड़ेगा, इसको हमें पाई बाई 4 रखना पड़ेगा। ठीक है ना, क्लियर हो गया, क्योंकि तभी तो ये पाई बाई 2 आएगा, तभी तो एंगल कितना बनेगा, पाई बाई 2 बनेगा। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर कितना है, अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास पाई बाई 64 होगी। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं बेटा। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट देखिए हमारे पास उसी टाइप का एक और प्रॉब्लम है, कह रहा टोटल नंबर ऑफ द मैट्रिक्स, टोटल नंबर ऑफ द मैट्रिक्स। यहाँ पे एक बहुत अच्छा प्रॉब्लम है जो कि जेईई मेंस 2019 में आया हुआ है, बहुत ही लिटरली बहुत अच्छा प्रॉब्लम है। इसको देखो कैसे हम लोग टैकल करेंगे। यहाँ बता रहा है कि आपसे बताना है आपको क्या है कि टोटल नंबर ऑफ मैट्रिक्स कितनी बनेंगी, यानी कि पीएनसी का यूज किया जा रहा है। किसका यूज किया जा रहा है मेरे बच्चे, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का यूज किया जा रहा है। देखिए कैसे करेंगे मेरे बच्चे।
तो सबसे पहले कहानी इसने दे रखा है कि ए जो भी मैट्रिक्स है उसका क्या करना है, ट्रांसपोज के साथ मल्टीप्लिकेशन कर देना है। क्या कर देना है, ट्रांसपोज के साथ हमें मल्टीप्लाई करना है और उसको कंपेयर कर देना है बेटा 3i के साथ। किसके साथ कंपेयर करना है, 3i के साथ हम लोगों को कंपेयर करना है। आइए देखते हैं इस प्रॉब्लम को। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करें, इसका ट्रांसपोज लिख लें बेटा। क्या करें बेटा, ट्रांसपोज लिख लेते हैं। चलिए आइए मेरे बच्चे, तो ये हमारा 0 होगा, ये हमारा बेटा 2i होगा, ये हमारा 1 होगा। ये बेटा कितना है, ये हमारा 2x, ये मेरे बच्चे y, ये हमारा -1। ये कितना है बेटा 2x होगा, ये हमारा -y होगा, ये हमारा 1 हो जाएगा। यहाँ पे मैट्रिक्स लिख दीजिए बेटा, ये 0 है, ये 2y है, ये बेटा 1 है, ये हमारा 2x है, ये y है, ये -1 है, और ये हमारा 2x -y और बेटा 1। इसको किसके इक्वल रखना है, इसको बेटा आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल रखना है। पहले तो हम क्या काम करेंगे, पहले तो हमारा काम ये है कि मल्टीप्लिकेशन करना। पहला काम क्या है हमारा, पहला काम बेटा कि हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर लें। क्या कर लें, मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। ठीक है, आइए देखिए मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे। देखो मल्टीप्लिकेशन आसान है, थोड़ा आपको समझना पड़ेगा। मल्टीप्लिकेशन देखो बेटा, ये 0 का मल्टीप्लिकेशन अगर मेरे बच्चे 0 के साथ जाएगा तो 0 ही देगा। तो यहाँ आपको 0 मिलने वाला है। क्या मिलने वाला है बेटा, ये आपको 0 ही आएगा। ये 2x का मल्टीप्लिकेशन 2x के साथ करेंगे तो यहाँ आपको मिल जाएगा 4x स्क्वायर। इस 4x का इसके साथ करेंगे तो यहाँ भी आपको मिलेगा 4x स्क्वायर। मैंने डायरेक्ट लिख दिया। अब बेटा सेकंड वाले के साथ कर लीजिए तो यहाँ आएगा 0। देखो 0 के साथ 0 जाएगा तो 0 देगा। अब यहाँ क्या मिलेगा, यहाँ पे आपको मिल जाएगा 2x है, यहाँ पे बेटा 2x आने वाला है, तो यहाँ भी आपके पास 2x यानी यहाँ भी आपको मिलेगा 0। क्या मिलेगा बेटा, 0। अब इस 2x का इसमें करेंगे बेटा, यहाँ देखिए 0 आ जाएगा पहले, और ये 2x यानी इसमें भी आपको मिलने वाला है 0। सिंपली यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ देखिए 2y के साथ जाएगा तो 0 होगा, y के साथ ये जब जाएगा तो कितना देगा 2xy, और यहाँ पे भी बेटा आ गया 0। सिंपली यहाँ पे देखिए क्या आने वाला है, ये देखिए 2y का 2y के साथ जाएगा तो ये आएगा 4y स्क्वायर, y का y के साथ जाएगा तो ये भी बेटा y स्क्वायर मिलेगा, और यहाँ पर भी बेटा आएगा आपका y स्क्वायर, बाकी जगह आपको 0 क्योंकि यही आने वाला है। यहाँ बेटा क्या आएगा, ये भी हमारा 0 आएगा, और इस तरह से ये भी 0 आएगा, और यहाँ तो फिक्स है बेटा 1 ही आने वाला, कांस्टेंट है। यहाँ पे क्या लिखा था, अच्छा ये बेटा 3 के बराबर है, ये हमारा किसके बराबर 3, तो 3 0 0 0 0 सॉरी यहाँ पे 3 रहेगा, और ये 0 0 0 यहाँ पे 3, तो इसका मतलब यहाँ भी क्या आएगा 3 आएगा। अब आपको क्या करना, अब तो हमें कंपेयर करना है। क्या करना है बच्चा, अब तो हम लोगों को कंपेयर करना है और बाकी कोई काम है नहीं। तो देखिए बेटा कंपेयर कैसे करेंगे। कंपेयर बाबू, कंपेयर तो आपको पता है कंपैरिजन कैसे होता है। जब भी हम लोग कभी ऐसा कुछ बातचीत होता है तो क्या करते हैं, आप हमारे लेवल के नहीं हो, ऐसा होता है ना बच्चों में आपस में जब लड़ाई होती है छोटी मोटी, तुरंत बेटा यही सब होता है कि आप हमारे लेवल के नहीं हो। तो यहाँ पे बात तो बराबर है, दोनों आपस के लेवल की कहानी लिख रहे हैं, तो ये सब आपस में क्या होंगे, लेवल में होंगे। तो यहाँ पे अगर मैं सॉल्व करूँ तो ये हो जाएगा 8x स्क्वायर, ये बेटा हमारा 0 और ये हमारा 0, यहाँ बेटा 0, यहाँ पे आएगा 6y स्क्वायर, बेटा ये 0, ये 0, ये भी 0 है, और ये हमारा 3 है बेटा। अब इसको किसके बराबर रखना है, इसको बेटा 3 0 0 0 3 0 0 0 3 के बराबर रखना है। अब बात करते हैं बेटा कंपेयर करके x और y की पॉसिबल वैल्यू निकालना। तो यहाँ देखिए क्या आ जाएगा, 8x स्क्वायर जब कंपेयर होगा तो ये 3 के साथ होगा, यानी x की 2 वैल्यू जाएगी। कौन कौन सी बेटा, प्लस माइनस √3/8, यही तो वैल्यू आएगी। यहाँ पे अगर ध्यान से देखेंगे आप तो x की 2 वैल्यूज आ गई। सिमिलरली y की भी तो 2 ही वैल्यू आएगी। कौन कौन सी आएगी, यहाँ 3 से 3 कटेगा तो प्लस माइनस 1/√2 ही, यानी कि दिख रहा होगा आपको पास, √1/2 लिखा हूँ या 1/√2 लिखो, कोई बात नहीं है। ये इसके साथ कंपेयर करेंगे तो कोई मसला नहीं है, वो तो 1 1 हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे x और y की कितनी वैल्यूज़ आई, तो आपने बताया सर x की 2 वैल्यूज़ आएंगी यहाँ से और y की भी यहाँ से 2 वैल्यूज़ आएंगी। तो डायरेक्टली आप बोल सकते हो इसके कितने टाइप के मैट्रिक्स बनेंगे, तो आप बताइए सर इसके 4 टाइप के मैट्रिक्स बनेंगे। लेकिन सर आपने तो कहा था पीएनसी का यूज हो रहा है, यहाँ तो पीएनसी का यूज ही नहीं हो, तो डायरेक्ट आंसर आ गया।
हाँ बच्चा, ये तो बात सही कहे कि यहाँ से हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे अगर हम थोड़ा अपना दिमाग चलाएंगे तो हमारा आंसर डायरेक्ट 4 आ जाएगा, यानी 4 टाइप की यहाँ मैट्रिक्स बनेगी। लेकिन ज़रा ध्यान से सोचो, इसको थोड़ा और हम लोग दूसरी तरीके से सोचें। एक्स और वाई की वैल्यू पता चल गई है, ओके। चलिए थोड़ा और ध्यान से अगर सोचे बेटा, ये जो हमारी मैट्रिक्स ए लिखी गई है क्या है, 0 है, 2y है और 1 है। यहाँ पे बेटा 2x है, यहाँ y है, यहाँ -1 है, यहाँ बेटा 2x है, यहाँ -y1 है, यहाँ 1। अब किसी आप y को पकड़ लो या किसी x को आप पकड़ लिया, जैसे मान लीजिए इस y को आपने पकड़ लिया, आपने कहा सर हमारे पास जो भी y है उसकी जब भी वैल्यू रखेंगे, मान लीजिए इस y की कितने टाइप से आप कितने तरीके से वैल्यू रख सकते हैं, तो आप कहोगे सर इसको 2 तरीके से, हमारे पास क्योंकि 2 ही वैल्यू है तो इसको 2 तरीके से हम लोग रख सकते हैं। या तो हम लोग कितना रखेंगे, y की कौन सी वैल्यू आई थी, तो y की हमारी 2 वैल्यूज है, एक तो हमारे पास प्लस का 1/√2 आया था और एक कितना आया था माइनस का 1/√2। इसी तरीके से x की एक वैल्यू आई थी बेटा √3/8 और एक आई थी माइनस में √3/8, यही तो वैल्यू आई थी। मान लीजिए y की दोनों कोई इस y को किसी तरीके से आपने फिल कर दिया, तो आप बताइए ये वाला y कितने तरीके से फिल होगा, क्या ये 2 तरीके से फिल होगा या फिर एक तरीके से फिल होगा, बताइए बच्चों। अब बच्चों को कंफ्यूजन हो जाएगा, बच्चों का जो आंसर होता है इंस्टेंट आंसर क्या देते हैं, सर वो तो 2 तरीके से भरा जाएगा। मेरे बच्चे गलत है, जब आपने इस y को फिल कर दिया किसी एक तरीके से तो भरा होगा ना बेटा, तो अब आपके पास ऑप्शन 2 है, लेकिन रखने का जो भी वैल्यू रखा होगा तो एक ही तो वैल्यू एक टाइम पे रखोगे ना, तो आपने जो भी वैल्यू रखा तो ऑब्वियस सी बात है ये जो है एक तरीके से ही तो फिल हो गया ऑटोमेटिकली, ये 2 तरीके से कैसे हो गया। अगर मान लीजिए y की वैल्यू थोड़ी देर के लिए आपने 1/√2 ले लिया तो ऑब्वियस सी बात है ये भी तो 1/√2 ही तो जाएगा, बात समझ में आ गई कि नहीं। तो अगर ये इसको पकड़ लिया आपने तो इसको आपने भरा 2 तरीके से, बट ये कितने तरीके से फिल होगा, ये एक तरीके से फिल होगा। और ये वापस सी बात है, ये कौन सी वाली बात है, बिल्कुल नॉर्मल सी कहानी है कि जो भी आप y यहाँ लिखोगे उसका उल्टा वाला y यहाँ आ जाएगा, यानी ये भी एक तरीके से फिल होगा और ये भी कितने तरीके से, ये भी एक तरीके से फिल होगा। लेकिन ये वाला y कितने तरीके से फिल हुआ, ये 2 तरीके से फिल होगा। सिमिलरली यही कॉन्सेप्ट आपके लिए x का भी होगा, यही कॉन्सेप्ट आपका x के लिए। अगर ये वाला x को आपने 2 तरीके से भरा तो इसके लिए कोई ऑप्शन नहीं है, ये तो सिर्फ एक ही तरीके से फिल किया जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट था, ये पीएनसी का बेटा इसमें कमाल था। ठीक है, बात समझ में आ गई, ओके क्लियरली। हाँ बच्चा, बस थोड़ा सा आप ध्यान लगाएंगे तो इस टाइप के क्वेश्चन आपसे बनने लगेंगे। अब हम बात करेंगे बेटा प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिक्स, कैसे हम लोग बेटा मल्टीप्लिकेशन की करते हैं, क्या उसकी प्रॉपर्टी है, क्या नहीं कर सकते हैं। तो देखिए पहली बात कह रहा है कि अगर आप क्या कर रहे हैं, मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करने जा रहे हैं तो इन जनरल ये चीज़ आप नहीं कर सकते, ए बी जो है बी ए के बराबर होगा ऐसा आप नहीं कर सकते। ये तब कर सकते हैं मेरे बच्चे जब आपको बताया गया है कि ए बी और बी ए जो है आपस में कम्यूट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं बेटा, ये दोनों आप क्या कर रहे हैं बेटा, कम्यूट है। ठीक है, अगर ऐसा है तब उस केस में ए बी जो होगा वो बी ए के बराबर होगा। अगर ऑलरेडी बता दिया गया है कि ए बी आपस में क्या करते हैं, वो कम्यूट करते हैं। इन जनरल ऐसा पॉसिबल नहीं है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे देखो एक एसोसिएटिव का प्रॉपर्टीज होता है, कह रहा ए बी देन सी करिए या फिर ए के साथ मल्टीप्लिकेशन बी सी वाला करने के बाद करिए, दोनों रिजल्ट सेम आएगा। तो इस प्रॉपर्टी के भी आपको ध्यान रखना है। फिर क्या है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव, यानी कि अगर मैं कहीं पर ऐसा लिखा हुआ है तो ए को पहले हम बी के साथ करेंगे, फिर ए को हम बेटा सी के साथ ऐसा मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। ये आपस में कैसे होते हैं बेटा, ये आपस में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करते हैं। कौन, मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन जो होता है वो क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करता है बेटा। क्लियर हो गया। अब देखिए यहाँ पे एक और बात लिखी गई है, क्या लिखी गई है बेटा कि अगर मान लीजिए प्रोडक्ट ऑफ द 2 मैट्रिक्सेस कैन बी नल मैट्रिक्स। ये जरा ध्यान से देखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है बेटा। कह रहा है कि मैट्रिक्स का अगर मान लीजिए 2 मैट्रिक्स आपके पास है, उनका प्रोडक्ट 0 आ रहा है तो ये जरूरी नहीं है कि दोनों नल मैट्रिक्स रहे हों, उसमें से कोई एक जो मैट्रिक्स है वो हमारी क्या हो सकती है, नल मैट्रिक्स हो सकती है। समझ में आ रहा है। या दोनों अगर हमारे पास नल नहीं है या ए और बी दोनों क्या है, जरूरी नहीं बेटा।
दोनों नल होना ज़रूरी नहीं है। हाँ, जो बातें हैं वो लिख लो। क्या क्या हो सकता है? इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट आइदर ए इक्वल्स टू 0 और बी इक्वल्स टू 0। ये कोई ज़रूरी बात नहीं है कि उसमें कोई एक 0 ही हो, नल ही मैट्रिक्स हो। दो अलग अलग मैट्रिक्स हमारे पास दी हैं, उनका मल्टीप्लिकेशन भी नल मैट्रिक्स आ सकता है बेटा, ठीक है। हाँ, ये बात ध्यान रखना। आगे चले हम लोग नेक्स्ट देखते हैं बेटा। नेक्स्ट हमारे पास है इफ़ ए क्या है, इफ़ ए इज एन m क्रॉस n की कोई मैट्रिक्स है एंड o इज क्या है हमारे पास एक नल मैट्रिक्स है, देन प्रोडक्ट ऑफ द मैट्रिक्स विथ ए नल मैट्रिक्स ऑलवेज। कह रहा a हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स है, ठीक है, किस ऑर्डर की बेटा, m क्रॉस n ऑर्डर की, और o भी क्या है एक नल मैट्रिक्स है। तो इनका प्रोडक्ट हमेशा क्या आएगा, इनका प्रोडक्ट हमेशा क्या आएगा, एक हमारे पास नल मैट्रिक्स ही आएगा। ऐसी हमारे पास प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं बेटा। क्या ये सिमिलरली वही वाली कहानी आ गई बेटा कि अगर ये हमारे पास नल मैट्रिक्स है तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि ए और बी दोनों में से कोई एक हमारे पास नल है, ये कोई नेसेसरी कंडीशन नहीं है बच्चा, ठीक है। आइए इसके बाद वाली कहानी देखिए, ये इंपॉर्टेंट है बेटा। अगर ए बी इक्वल्स टू ए सी दिया है तो आप कभी ए से ऐसे काट के ये हमारे पास बी इक्वल्स टू सी ऐसा हो ये जरूरी नहीं है, क्योंकि ये तो प्रोडक्ट हमारे पास इक्वल आ रहा है ना, तो प्रोडक्ट इक्वल तो आ ही सकता है, ऐसा जरूरी थोड़ी ना है कि जो मैट्रिक्स बी थी वो सी के बराबर आने पर ही प्रोडक्ट हमारे पास इक्वल आएगा। ऐसा कोई हमारे पास रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई नेसेसरी कंडीशन नहीं है मेरे बच्चों, ठीक है। इसके बाद देखिए जरा ध्यान से, ये भी एक इम्पॉर्टेंट है कि अगर दो मैट्रिक्स हमारे पास ए बी एंड दिया हो, ए और बी अलग अलग दिया है, तो क्या करिए आप ट्रेस निकालिए मल्टीप्लिकेशन करने के बाद, जो ए बी का ट्रेस आएगा वही बी ए का ट्रेस आएगा, ये श्योर है, ये कंफर्म है, इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ट्रेस ऑफ ए बी जो होगा वो ट्रेस ऑफ बी ए के बराबर होगा। क्लियर है बेटा? तो ये सब सारी हमारी कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज हैं, इनको आप लोग जरा ध्यान से देख लीजिएगा। एक प्रॉपर्टी और यहाँ पर भी दिया है बेटा कि आई ए जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है वो किसी भी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लिकेशन करने पर वही जो मैट्रिक्स है वही आएगी, यानी ये हमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करती है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ हम मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। क्लियर हो गया? ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं बेटा। अब याद रखना है यहाँ पे देखिए स्पेशल टाइप की कुछ हमारी मैट्रिक्सेस हैं, इसको हम आपको बता रहे हैं कि अगर इस टाइप की कोई भी मैट्रिक्स आपको दिखाई देती है a इक्वल्स टू 1x0, या इस टाइप का इस फॉर्मेट का कोई भी आपको मैट्रिक्स दिखाई देता है तो आप एक काम कर सकते हैं मेरे बच्चे, इसका अगर कोई भी पावर आप निकालेंगे ना तो वो क्या होगा, आप ऐसे इसको समझ के रखिए, यहाँ पे n हो जाएगा और ये 1 रहेगा। क्लियर है? या फिर इसकी पावर n कर रहे हैं तो ये हमारे पास 1 0 n और ये हमारा 1। ये हमें स्पेशली याद रखना है बेटा। अगर इस फॉर्मेट की कोई भी मैट्रिक्स है तो उसकी पावर कुछ भी कर देने पर जो ये वेरिएबल ये वाला पोजीशन है, कौन सा वाला पोजीशन है, A12 वाला पोजीशन, ये सिर्फ क्या होगा उसी नंबर से चेंज हो जाएगा, बाकी जगह पे कोई भी चेंज हम लोग नहीं करेंगे या चेंज नहीं होता है। ठीक, आप करके भी देख लीजिएगा बेटा, बिल्कुल आराम से करिए। इसका स्क्वायर निकालेंगे तो यहाँ पर बेटा क्या आ जाएगा, सिर्फ वही नंबर हमारा 2x हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ x की जगह कितना आ जाएगा, 2x आ जाएगा। क्यूब निकालेंगे बेटा 3x हो जाएगा। आप पावर 4 करेंगे तो यहाँ 4x हो जाएगा और कुछ होने वाला नहीं है। क्लियर है? एक करके हम दिखाते हैं आपको, जरा ध्यान से देखिएगा। यहाँ हमें क्या निकालना, ए स्क्वायर निकालना। इसका मतलब क्या हुआ, a क्रॉस a हो गया बेटा। यहाँ पे हो जाएगा 1, यहाँ x, यहाँ 0 और यहाँ पे 1। अब ये क्या हुआ 1x और ये 0 और ये हमारे पास 1 है। ठीक है, आइए मल्टीप्लिकेशन हम लोग करते हैं। तो ये बेटा 1 के साथ 1 जाएगा तो 1 1 ही आएगा। फिर x को 0 के साथ करेंगे बेटा, कोई फर्क पड़ेगा नहीं, यानी 0 हो जाएगा। इस 1 का x के साथ जाएगा बेटा तो x मिलेगा। इस x का 1 के साथ जाएगा तो ये भी क्या होगा, x हो जाएगा। अब 0 का 1 के साथ करेंगे 0 होगा। इस 1 का 0 के साथ करेंगे मेरे बच्चे 0 ही हो जाएगा। इस 0 का x के साथ करेंगे तो 0, इस 1 का इसके साथ करेंगे तो देखिए। अब जरा ध्यान से देखिए, जो मैंने बताया वही हुआ है क्या। तो क्या हुआ, ये जो हमारे पास ये वाला प्लेस होगा, ये वाला प्लेस वो क्या होगा, उसी इंडेक्स के साथ चेंज हो जाएगा विथ मल्टीप्लिकेशन के साइन। ठीक है ना। अगर यहाँ पे जो लिखा हुआ है इसका पावर मैं 30 कर दूंगा तो ये बेटा रिजल्ट में कितना देगा, 1 और ये हमारा 30x हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा, 30x, ये 0 और ये 1 हो जाएगा।
तो अगर इस फॉर्मेट का कोई भी मैट्रिक्स आएगा तो आप सिंपली क्या करिएगा, ध्यान रखिएगा, सर ने बताया था कि अगर इस फॉर्मेट का कोई भी मैट्रिक्स है और उसकी कोई भी पावर करते हैं तो क्या होगा, इस वाले पोजीशन पे जहाँ पे मैंने वेरिएबल दिखाया है वो क्या होगा, उसी के साथ चेंज होता रहेगा, यानी उतने ही नंबर का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। क्लियर है मेरे बच्चे? ओके, चलिए नेक्स्ट टाइप का देखिए जरा ध्यान से। यहाँ पर एक और उसी टाइप का आ गया बेटा। क्या देखिए, वेरिएबल चेंज कर दिया गया, यहाँ पे x लिखा गया, यहाँ पे y लिखा गया है, और अगर कह रहा है कि a b निकालना है तो कुछ नहीं होगा, बस आपको ऐड कर देना है। क्या कर देना है, इस वाले पोजीशन को और दूसरी वाली जो मैट्रिक्स दिया है वो भी सेम फॉर्मेट का ही होगा, तो दोनों को क्या कर देना है, उसी पोजीशन को ऐड कर देना है। उसी पोजीशन को क्या कर देना बेटा, उसी पोजीशन को हम लोग को ऐड कर देना है, बाकी हम लोग को कुछ करना नहीं है। आइए नेक्स्ट देखते हैं बेटा। अभी मैंने एक क्वेश्चन कराया था जिसमें आंसर कितना आया था, अल्फा की वैल्यू π/64 आया था। मैंने कहा था ना कि इसका एक फॉर्मेट है, इसको याद रखेंगे। तो फॉर्मेट क्या है बेटा, अगर आपके पास इस तरह का कोई भी फॉर्मेट दिया हुआ है कि a = cos x sin x माइनस sin x cos x, या फिर इसका उल्टा, उस वाले प्रॉब्लम में ऐसा ही दिया था, cos x माइनस sin x cos x, और इसकी कोई भी पावर किया जाए, इसकी कोई भी क्या किया जाए बेटा, इसकी कोई भी मेरे बच्चे पावर लिखा गया हो तो पावर क्या होगा, एंगल के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। इसका मतलब इसको हम लोग बेटा ऐसे लिख सकते हैं, cos ऑफ nx, और इसको हम लिखेंगे बेटा sin ऑफ nx। ये हमारा क्या हो जाएगा, sin ऑफ nx, और ये हमारा मेरे बच्चे आएगा cos ऑफ nx हो जाएगा। क्लियर है? बताइए, बात समझ में आ गई बेटा? तो कोई भी पावर अगर इस फॉर्मेट का होगा और आप पावर करना चाहते हैं तो पावर कहाँ मल्टीप्लाई होगा, पावर हमारा एंगल में मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? ठीक है बेटा, आइए और देखते हैं हम लोग इसी फॉर्मेट का एक सवाल 2023 में जेईई मेंस में पूछा गया है। मेरे बच्चों जरा ध्यान से देखिए, अगर यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ 1/2, a = कितना लिखा है, इस 1/2 का आप मल्टीप्लाई कर दो तो क्या ये 1/2 हो जाएगा। ये कितना बच्चा, √3/2, ये कितना माइनस में √3/2, और ये हमारे पास 1/2 आ जाएगा। अब इसको आप कन्वर्ट कर दीजिए, किसके साथ सर कन्वर्ट कर दें, क्या इसे हम cos में π/3 लिख सकते हैं? आप बोलोगे हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हो, 60 डिग्री ही तो वैल्यू है। ये कितना है, ये हमारा sin π/3 लिखा जा सकता है। ये वापस से माइनस ऑफ sin π/3, और ये बेटा हमारा cos ऑफ π/3 कर दो। क्लियर हुआ? अब थोड़ा सा हमने दिमाग लगाया और इसको चेंज कर दिया। अब पावर कितनी देखनी है, तो 30 देखनी है, तो 25 देखनी है, तो हम बात कर लेते हैं बेटा 30 की, और उसके बाद बात कर लेंगे 25 की। तो a की पावर जैसे आप 30 लिखोगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ हमारा हो जाएगा cos ऑफ कितना बेटा 30 π/3, तो यानी 10 पाई हो जाएगा, हो जाएगा। यहाँ कितना हो जाएगा बेटा, साइन ऑफ 10 पाई, और यहाँ कितना माइनस साइन 10 पाई, और ये बच्चा कितना होगा, कॉस ऑफ 10 पाई। तो आप सभी को पता है ऑड इवन मल्टीपल ऑफ पाई किसके साथ, साइन के साथ, साइन ऑफ 2n पाई इसकी वैल्यू 0 होती है, कॉस ऑफ 2n पाई की वैल्यू हमेशा 1 होती है। यह सा ट्रिग्नोमेट्री में आप लोगों को पढ़ाया गया है। क्लियर होगा बेटा? ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। तो यहाँ पे ये रिजल्ट कितना आया, तो आप जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ 0 आएगा बेटा, ये भी हमारा 0 हो जाएगा, और ये हमारा 1 हो जाएगा। अब एक काम करो, आप क्या निकालो, 25 निकाल लो। तो जैसे ही 25 आप निकालोगे तो कॉस ऑफ कितना मिलेगा, 25/3 मिलेगा। कितना मिलेगा, 25 ये हमें मिलेगा बेटा, इसको मैं फिर से लिख दे रहा हूँ, ये हमको मिल जाएगा कॉस ऑफ 25π/3 आ जाएगा। ये हमें मिलेगा साइन ऑफ 25π/3, और ये हमारा माइनस साइन ऑफ कितना बेटा 25π/3, और ये हमारा हो जाएगा कॉस 25π/3। अब क्या करिए, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा बेटा, इसको थोड़ा हमें सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। चलिए इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ठीक है, आइए सिंप्लीफाई कर, इसको हटा दें बेटा। हाँ मेरे बच्चों, चलो सिंप्लीफाई करते हैं। तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं बेटा तो 25 इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं कॉस ऑफ 8π + π/3 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं।
अरे 8 3 जा कितना होता है? तो आप बताओगे सर 8 3 जा हमारा होता है कितना बेटा? तो आप बताओगे 24 होता है, और उसमें पाई ऐड कर दोगे तो 25 मिल जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर भी कितना आएगा, साइन ऑफ कितना हो जाएगा, ये भी 8 पाई प्लस में पाई बाई 3 हो जाएगा। यहाँ पे माइनस साइन हो जाएगा हमारा 8 पाई प्लस में बेटा पाई बाई 3, और ये हमारा हो जाएगा कॉस ऑफ 8 पाई प्लस पाई बाई 3। अब देखिए 8 पाई का मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही जाएगा। जैसे ही हम 8 चक्कर लगाएंगे आप वैसे 2 पाई का मतलब एक कंप्लीट चक्कर हुआ, तो 4 चक्कर जैसे 4 राउंड आप घूमेंगे बेटा तो कहाँ आ जाएंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन पे आ जाएंगे, और हॉरिजॉन्टल लाइन में कुछ भी ऐड करोगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आओगे। तो यानी इसका मतलब क्या हो गया, इसको हम लिख सकते हैं कॉस पाई बाई 3। कॉस पाई बाई 3 का मतलब क्या हो गया, यानी A25 की जो भी वैल्यू होगी वो सीधा सीधा किसके बराबर हो गई, कॉस पाई बाई 3। और ये कितना है बेटा, ये हमारा हो गया साइन पाई बाई 3, और ये कितना हुआ माइनस साइन पाई बाई 3, और ये कितना हो गया, ये हमारा हो गया कॉस पाई बाई 3 हो गया, यानी ए के बराबर हो गया। किसके बराबर होगा, ए के बराबर हो गया। इसको बेटा हटा दूँ अभी, ये तो समझ में आ गया था ना। A30 कितना आया है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई है हमारी, इसको मैं अब हटा देता हूँ, ठीक है, इसको मैं सारा ये वाला हटा देता हूँ। तो ये हमारे पास आ गया है बेटा A30, तो हमारा ऑलरेडी क्लियर है कि ये हमारा A30 है, ये हमारा A30 आ गया। अब ये कितना है, ये हमारा A25 किसके बराबर आया, A के बराबर। अब जरा देखिए ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें क्या है कि अगर हम लोग माइनस कर रहे हैं, यानी इसको और इसको माइनस करें तो ये I के बराबर आ रहा है, ठीक है। ये किसके बराबर आ रहा है, I के बराबर आ रहा है, और I के कौन सा वाला, A30 की वैल्यू है। अब माइनस कर लेते हैं हम लोग। अगर बेटा खुद सोचो, इसको हम लोग माइनस कर देंगे, क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, दोनों आपस में माइनस हो जाएंगे तो नल हो जाएंगे मेरे बच्चे। तो ये नल होगा, और ये हमारे पास A30 आइडेंटिटी है, और ये इसका मतलब हमारा बी वाला ऑप्शन करेक्ट है। कौन सा वाला ऑप्शन करेक्ट है यहाँ, लेकिन बेटा ये माइनस है, और ओके नहीं बी वाला नहीं होगा, बी वाला नहीं होगा, यानी हमारा डी वाला ऑप्शन करेक्ट है। कौन सा वाला बेटा, डी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या है, ये वाला क्या है माइनस है, और ये वाला प्लस है, तो ये एक दूसरे को क्या कर देगा, कैंसिल आउट कर देगा। एक पावर 30 की वैल्यू किसके बराबर है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही तो आई है, तो इसका मतलब हमारा डी वाला ऑप्शन करेक्ट है। इसमें हमें इस प्रॉब्लम में ऑप्शन के थ्रू जाना था। ऑप्शन कैसे हम लोग चेक किया अभी हमने आपको दिखा दिया है, ठीक है बेटा। आइए अगला पावर देखिए इसका, पावर ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। पावर ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, ये भी बहुत ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे बच्चे अक्सर गलती कर देते हैं। क्या गलती करते हैं, जरा ध्यान से देखिए। गलती क्या होती है बच्चों की, जैसे ही उनको बताया गया कि आपको क्या निकालना है बेटा, a प्लस बी निकालना है। क्या निकालना है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो बच्चे तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं कि अच्छा, इसको तो वो लोग ऐसे लिख देते a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। मेरे बच्चे ये मैट्रिक्स अलजेब्रा में गलत है, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है मेरे बच्चे। क्यों नहीं होता है, जब तक कि ये नहीं बताया गया है कि ए और बी दोनों मैट्रिक्स आपस में कम्यूट कर रहे हैं। अगर बेटा बता दिया गया है कि ये आपस में कम्यूट करते हैं तब तो आप ऐसा कर सकते हो, वरना आप ऐसा नहीं कर सकते। सर तो क्या कर सकते हैं, देखिए ज़रा, अगर ऐसा लिखा है मेरे बच्चों तो आप सबसे पहला काम क्या करेंगे, इसको ब्रेक कर दें। अब लगाइए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में a प्लस बी किसके साथ जाएगा, a के साथ जाएगा, प्लस a प्लस बी भी किसके साथ जाएगा, b के साथ आप कर दीजिए। तो देखिए इसका मल्टीप्लिकेशन करिए, a स्क्वायर प्लस में क्या आएगा, ba आएगा। इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ab और प्लस में आ जाएगा b स्क्वायर। तो रिजल्ट क्या मिला, a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस बेटा ba और प्लस में हमारा ab आएगा। क्लियर हुआ। तो ये क्या है, जब ये बात हमको नहीं पता है कि जो हमारा ए बी है वो बी ए के बराबर है, जब तक बेटा हमें ये बताया नहीं जाएगा तब तक हम लोग ऐसा नहीं लिख सकते। ऐसा कैसा नहीं लिख सकते, ऐसा नहीं लिख सकते। उस केस में हर बार हमको पहले क्या लिखना पड़ेगा, हम लोग को ऐसा लिखना पड़ेगा, क्योंकि मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन ऑर्डर पे डिपेंड करता है, यानी वेक्टर क्वांटिटी की तरह ट्रीट करता है बेटा। ऑर्डर बदल दोगे तो माइनस प्लस साइन का डिफरेंस आ जाएगा और वहाँ पे प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है, अगर कभी भी a प्लस बी का होल स्क्वायर करना है, क्या करना है, a प्लस बी का होल स्क्वायर चाहिए तो पहले a प्लस बी लिखिए, फिर a प्लस बी लिखिए, उसके बाद इनको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से सॉल्व करेंगे, तब जाके आपका जो रिजल्ट आएगा वो सही माना जाएगा, नहीं तो बेटा आपका आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है बेटा,
क्लियर है। हाँ, अगर बेटा दिया है, ऑलरेडी दिया है, ऐसा गिवन है, इफ दिस और ए बी इक्वल्स टू बी ए, तब आपका ये वाला रिजल्ट सही, अगर गिवन है तब, अगर ऐसा गिवन नहीं है तो ये वाला आपका रिजल्ट सही नहीं है। क्लियर हुआ बेटा? ओके, और देखते हैं बेटा। अब देखिए और भी कहानी है इसकी कुछ, जैसे कि आप कहीं कहीं आप देखे होंगे बेटा, आपको बाइनोमियल लगाया गया है। क्या लगाया गया बेटा? बाइनोमियल थ्योरम का यूज किया गया होगा मैट्रिक्स में। तो बेटा मेरे बाइनोमियल थ्योरम तो सभी जानते हैं, यहाँ क्या लिखेंगे, एन सी 0, फिर ए की पावर एन, बी की पावर बेटा 0, प्लस एन सी 1, ए की पावर कितना एन माइनस 1, फिर बी की पावर कितना 1, प्लस का एन सी 2, ए की पावर कितना हो जाएगा एन माइनस 2, बी की पावर, इस तरह समझ में आ रहा है ना। ये बेटा आप तभी लगा सकते हैं जब वहाँ पे कम्यूट हो रहा होगा। फिर वही बात मैं कह रहा हूँ, बाइनोमियल का यूज आप तभी करेंगे जब क्या हो, ए बी इक्वल्स टू बी ए वाली प्रॉपर्टी होल्ड करती है, तभी जाके ये आप लगा सकते हैं, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं। नहीं तो आप बेटा ये वाला रूल मत लगाइएगा। इसका मतलब क्या होगा, अगर आपको कहीं पर भी i प्लस ए या i माइनस ए टाइप का बनेगा, तभी जाके आप उसमें बाइनोमियल लगाइएगा, तभी आपका करेक्ट होगा। नहीं तो फिर आपका वही, अगर वो कम्यूट नहीं करेगा तो ए बी और बी ए में प्रॉब्लम हो जाएगी और आपका आंसर गलत हो जाएगा बेटा। ठीक है, बात समझ आ गई? तो ये आपको याद रखना है, पावर ऑफ स्क्वायर। हाँ, एक बात और भी याद रखिएगा, स्क्वायर क्यूब जो भी पावर हो रहा है वो सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स में ही तो पॉसिबल होगा। किसमें पॉसिबल होगा बेटा? स्क्वायर मैट्रिक्स होना बहुत जरूरी है, नहीं तो फिर वो प्रॉब्लम करेगा बेटा, वहां पे आपका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं होगा। तो अगर स्क्वायर मैट्रिक्स होगा तभी उसकी पावर आप जनरेट कर पाएंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई बेटा? तो आइए देखते हैं बेटा, ये जो प्रॉब्लम हमारा है ये किस पे बेस्ड है, ये पावर ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स पर बेस्ड है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आप ये देख लीजिए कि क्या इसमें हम लोग बाइनोमियल एक्सपेंशन लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते हैं। तो बाइनोमियल एक्सपेंशन का यूज़ तो बेटा हम तभी कर सकते हैं जब हमारी जो मैट्रिक्स दिया है, जो सम है मैट्रिक्स का, वो दोनों क्या करें, कम्यूट करें। तो यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हैं तो i इंटू ए, जब आप i इंटू ए करेंगे बेटा तो रिजल्ट a इंटू आई का दोनों का क्या होगा, सेम होगा। यानी यहाँ पे क्या हो रहा है, दोनों मैट्रिक्स i एंड a आपस में क्या कर रही, कम्यूट कर रही हैं। तो इस लिहाज से हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, बाइनोमियल थ्योरम का यूज, बाइनोमियल एक्सपेंशन का हम लोग यूज कर सकते हैं बेटा। चलिए आइए इसको हम लोग एक्सपैंड कर दें। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये क्या लिखा हुआ है, जो भी लिखा हुआ है इसको अगर ध्यान से देखें और इसमें हम लोग बाइनोमियल का यूज करें तो देखिए कैसे यूज करेंगे। i प्लस ए का होल पावर कितना लिखा है मेरे बच्चे, 10 लिखा हुआ है। तो यहाँ पे क्या लिखा जा सकता है, 10c0 i की पावर 10 इंटू ए की पावर बेटा 0 होगा, प्लस बेटा 10c1 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। i की पावर कुछ भी लिखो, कोई फर्क तो पड़ता नहीं है, आप सभी को पता है i की पावर कुछ भी हो जाए, i का पावर स्क्वायर हो, क्यूब हो, पावर 4 कर दें, हमेशा रिजल्ट क्या आने वाला है, i ही आने वाला है। तो इसको हम लोग ऐसे i लिख ले रहे हैं, यहाँ पे a की पावर 1 हो जाएगा, प्लस में बेटा 10c2 कर दो, i सेम i ही रहेगा, यहाँ कितना हो जाएगा, a का स्क्वायर हो जाएगा। फिर बेटा 10c3 कर दें, यहाँ पे कितना हो जाएगा, a का क्यूब बनेगा। फिर बेटा देखिए 10c4 करेंगे तो a की पावर हमको कितना लिखना पड़ेगा, 4। इस तरह से अगर हम लोग करते हैं तो यहाँ 10c10 तो a की पावर कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब बात आता है कि सर यहाँ पे जो a है उसकी हम लोग पहले कुछ पावर कैलकुलेट कर लेते हैं, पैटर्न को देख लेते हैं वहाँ से क्या मिलने वाला है। अच्छा मेरी बात समझिए आप, ये कितना होने वाला है, 10c0 और यहाँ कितना i की पावर 10 i होगा। यहाँ तो कुछ मिलने वाला नहीं, यहाँ सिर्फ क्या मिलेगा, i मिलेगा। यहाँ बेटा क्या मिलेगा, 10c1 कितना आ जाएगा, 10c1 nc1 की वैल्यू होती है बेटा n के बराबर, तो ये हो जाएगा 10 और i इंटू ए किसके बराबर होगा, a के बराबर हो जाएगा। फिर देखिए 10c2 तो 10 फैक्टोरियल अपॉन में कितना आएगा, आपको पता है यहाँ से 2 फैक्टोरियल इंटू में कितना आ जाएगा, 8 फैक्टोरियल आ जाएगा। और ये किसके बराबर होगा, ये हमारा a स्क्वायर के बराबर होगा। फिर देखिएगा 10 फैक्टोरियल अपॉन में कितना होगा बेटा, 3 फैक्टोरियल इंटू में कितना आ जाएगा, 7 फैक्टोरियल। और ये हमारा कितना बनेगा, a का क्यूब बन जाएगा। फिर देखो बेटा ये कितना होगा, 10 फैक्टोरियल अपॉन में आ जाएगा हमारा 4 फैक्टोरियल इंटू में कितना बेटा, 6 फैक्टोरियल और a की पावर 4 मिलेगी। प्लस देखिएगा 10 फैक्टोरियल अपॉन में कितना आएगा, 5 फैक्टोरियल इंटू में बेटा और एक 5 आ जाएगा और यहाँ a की पावर हो जाएगी 5। ठीक है बेटा,
सिमिलरली नेक्स्ट क्या होगा, अगला टर्म हमारा हो जाएगा 10 फैक्टोरियल अपॉन में ये हमारा रिपीट करने लगेगा, ठीक है, इसको हम वापस से वही लिख लेंगे। तो 6 फैक्टोरियल इंटू में 4 फैक्टोरियल ए की पावर 6 होगा, प्लस 10 फैक्टोरियल अपॉन में कितना हो जाएगा यहाँ से 7 फैक्टोरियल इंटू में बेटा 3 फैक्टोरियल, और ये हमारा हो जाएगा ए की पावर 7, प्लस बेटा नेक्स्ट क्या होगा 10 फैक्टोरियल अपॉन में कितना आ जाएगा हमारा, यहाँ से आएगा 8 फैक्टोरियल इंटू में बच्चा हमारा 2 फैक्टोरियल इंटू ए की पावर 8 हो जाएगा, प्लस देखिए ये कितना होगा 10 फैक्टोरियल अपॉन में बेटा यहाँ आ जाएगा हमारा 10c9, तो ये हमारा कितना होगा 9 फैक्टोरियल इंटू में बेटा 1 फैक्टोरियल हो जाएगा। क्लियर है, जो कि किसके बराबर, ये इसके बराबर हो जाएगा, इसको भी तो वही हम लोग लिखेंगे ना 9 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल, कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं। ये हमारा हो जाएगा ए की पावर 9, प्लस में ये कितना 10 फैक्टोरियल अपॉन में हो जाएगा हमारा 10 फैक्टोरियल इंटू में 0 फैक्टोरियल, इसका भी कोई मतलब है नहीं, और यहाँ ए की पावर आ जाएगा 10। ये हमने बेटा बाइनोमियल एक्सपेंशन करके इसको दिखाया आपको कि देखिए किस तरह से हम लोग इसको एक्सपैंड करेंगे। अब बात आती है बच्चा कि इसकी पावर पहले कैलकुलेट किया जाए कि क्या कोई पैटर्न बन रहा है या पैटर्न नहीं बन रहा है। यहाँ तक की बात आप लोगों को तो क्लियर हो गई होगी। किसमें सर देखना है पैटर्न बन रहा है कि नहीं बन रहा है, तो यहाँ पे देखिए जो ए है उसको पहले हम लोग कैलकुलेट करें। तो ए कितना दे रखा है, ए हमारे पास 1 0 0 और ये हमारे पास 0 है। अगर हमें ए स्क्वायर चाहिए तो वापस से मुझे ऐसा ही लिखना पड़ेगा, तो हमें क्या मिल जाएगा ए का स्क्वायर मिल जाएगा। आइए इसको सॉल्व करें। तो बेटा देखिए मल्टीप्लिकेशन वाला रूल तो आप लोगों को पता ही है, क्या रूल है भाई, जो पहला हमारे पास रो है वो पहले कॉलम के साथ जाएगा, तो 1 का 1 के साथ करेंगे 1 ही मिलेगा, फिर 0 का 0 यानी कि यहाँ 1 आने वाला है। फिर इसको बेटा किसके साथ, सेकंड वाले के साथ लेंगे, 1 का 0 हो जाएगा, और फिर बेटा 0 का 0 करेंगे तो 0 ही आएगा। इस 0 को 1 के साथ करेंगे तो बेटा फिर से कितना आ जाएगा 0, और ये यानी ऑलरेडी हमारे पास यहाँ से कितना मिलने वाला है, ये हमारे पास 0। फिर देखिए इसको सेकंड के साथ करेंगे तो ये कितना 0 और 0 वापस से ये, यानी कुल मिला के अगर मैं बात करूंगा तो हर बार हमें कैसी मिलने वाली है, अगर मैं ए का स्क्वायर करूंगा तो भी ए आएगा, ए का क्यूब करेंगे बच्चा तो वो भी ए के बराबर ही होगा ना। इसका मतलब क्या हुआ, जहां जहां पे तुम्हें ए की पावर दिखाई दे रहा है ये भी किसके इक्वल है, ये भी ए के बराबर, ये भी किसके बराबर सर, ये भी ए के बराबर। तो ये सब सारे किसके बराबर, तो सारे मैट्रिक्स यहाँ पे जो भी पावर में लिखा है ए का स्क्वायर, ए का क्यूब, ए की पावर 5, सब किसके बराबर हो गए, सब सर ए के बराबर हो गए हैं। क्लियर हुई ना बात, तो ठीक है। तो इन सब की जगह पे हम लोग वापस से क्या लिख सकते हैं, तो सर इनको सिर्फ पहला वाला टर्म छोड़ करके, कौन सा वाला टर्म, ये वाला टर्म छोड़ करके, तो इसको तो हम वापस से कितना लिख देंगे 10c0 का मतलब कितना 1 है, तो ये हमारा 1 इंटू में कितना है आई के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर होगा बेटा, आई के बराबर। तो इसको हम क्या लिखेंगे 1 आई लिख देंगे, क्या लिखेंगे इसको हम 1, ऐसे 1 और ये आई के बराबर हो गया। प्लस में क्या ए को बाहर लिख ले, हाँ बिल्कुल लिख ले, और ये 10c1 प्लस में बेटा कितना 10c2, ऐसे कर करके सारा किसके बराबर होगा 10c10 के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर होगा 10c10 के बराबर हो जाएगा। आप एक रूल पढ़े हो बेटा, एक रूल आप लोग जानते हो, nc0 nc1 इस तरह का सम किसके बराबर होता है, 2 की पावर n के बराबर होता है। ऐसा पढ़ रखा है कि नहीं पढ़ा आपने, ये सब सारी चीज़ें आपने 11th वाले में पढ़ा होगा। क्या पढ़ा था, nc0 प्लस nc1 प्लस nc2 ncn, इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है 2 की पावर n के बराबर होती है। तो एक काम आप करो, यहाँ पे एक काम आपको क्या करना है, क्योंकि देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें तो एक टर्म हमारे पास कम है, कौन सा वाला टर्म कम है, nc0 वाला टर्म हमारे पास कम है। तो हम क्या काम कर रहे हैं मेरे बच्चे, अगर हम इसकी बात करेंगे, ठीक है, nc0 से क्योंकि स्टार्ट ही होता है, तो हम nc0 एक टर्म हम लोग ऐड कर दे रहे हैं और एक टर्म इसमें हम सब्ट्रैक्ट कर दे रहे हैं। तो कौन सा वाला हम ऐड कर रहे हैं, देखो बेटा हम लोग कर रहे हैं 10c0 वाला टर्म इसमें ऐड कर रहे हैं। तो 10c0 वाला इसमें क्या करना पड़ेगा, 10c0 इंटू ए, ये वाला सब्ट्रैक्ट करना पड़ा। अब इसकी वैल्यू किसके बराबर हो गई, इसकी वैल्यू तो हमारे पास किसके इक्वल हो गई मेरे बच्चे, तो ये हमारा हो जाएगा i प्लस में ये 2 की पावर 10, 2 की पावर 10 इंटू में a हो जाएगा। और यहाँ जरा ध्यान से देखिए ये हमारा क्या है 10c0 और ये a के बराबर है। क्लियर हो गया। अब 2 की पावर 10 कितना होता है, 2 की पावर 10 होता है 1024 होता है, उसमें से कितना माइनस 10c0 का मतलब 1 होता है बच्चा, 10c0 का मतलब कितना होता है 1। तो i
प्लस में इसको अगर हम लोग लिखेंगे तो ये 1023 हो जाएगा और ये a के बराबर होगा। होगा कि नहीं होगा? अब इसका कंपैरिजन किसके साथ करना है? इसका कंपेयर हमको XA प्लस YI के बराबर करना है। तो चला कर लीजिए बेटा, XA प्लस कितना बेटा, YI के बराबर। जैसे ही इसका कंपेयर आप करेंगे तो यहाँ से x और y की वैल्यू कितनी आ गई? तो आपके पास x की वैल्यू कितनी आ गई? तो x की वैल्यू बेटा आ गई 1023 आ गई। और y की वैल्यू कितनी आ गई? तो y की वैल्यू तो बेटा 1 आएगी। y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 आ जाएगी। दोनों को क्या करिए, ऐड कर दीजिए। दोनों क्या करना है? ऐड करना है। तो जैसे ही बच्चा मेरे ऐड करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा? आंसर हमारा 1024 आ जाएगा। दैट मीन्स जो x प्लस वाई आया इसका रिजल्ट कितना आ गया? 1024। यही हमारा क्या है? फाइनल रिजल्ट है। तो आप देख पाए कि हम लोग पावर का यूज करके कैसे इस ऐसे बड़ा सा दिखने वाला सवाल कितनी आसानी से हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। पहले तो हम आपको एक्सपेंड करके दिखाया कि अगर आप एक्सपेंशन करते तो किस तरह से कर सकते थे। तो एक्सपेंशन तो हमारा इस तरह से होता है। लेकिन अब क्या हुआ, क्योंकि हर जगह आप देख पा रहे हो a की पावर 2, a की पावर 3, a की पावर 4, ऐसे a की पावर 10 तक जाना था। तो हम लोगों ने क्या किया, जो भी a दिया था उसका पैटर्न देख लिया। तो a का स्क्वायर करते ही हमको किसके बराबर वैल्यूज आई? वो सब सारी a के बराबर आई। इसका मतलब जब हम a का क्यूब करेंगे, a की पावर 4, a की पावर 5, सबकी वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे बच्चे? सबकी वैल्यू हमारी a के बराबर आएगी। तो उस तरह से हम लोगों ने रख के इसको सॉल्व कर लिया। फिर हमारे पास जो आया वो हमारा फाइनल रिजल्ट हो गया बेटा। ठीक है, क्लियर हो गई बात। आइए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। ये भी उसी पर बेस्ड है बिल्कुल। क्या दिया है प्रॉब्लम में? कह रहा है अल्फा एंड बीटा क्या है? रियल नंबर है। कोई अल्फा और बीटा क्या है बच्चा? मेरे एक रियल नंबर है। बहुत अच्छी बात है। कंसीडर 3x3 मैट्रिक्स। एक कोई हमें एक कह रहा है कि कंसीडर कर लीजिए 3x3 की कोई एक मैट्रिक्स A है, सच दैट वो क्या करती है? एक कंडीशन को फुलफिल करती है, यानी फॉलो करती है। a स्क्वायर इक्वल्स टू 3a प्लस अल्फा आई। ठीक है बेटा, आई तो जानते हैं आप, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी। किस ऑर्डर की? जिस ऑर्डर की तुम्हारे पास मैट्रिक्स दी हुई है, यानी 3x3 का ही आइडेंटिटी मैट्रिक्स हम लोगों को यूज करना है। इफ और क्या दे रखा है? कह रहा है अगर ऐसा है a की पावर जो 4 है वो किसके बराबर है? 21a प्लस का बीटा आई के बराबर है। ये दो कंडीशन का यूज करके आपको क्या करना है? आपको वैल्यू बतानी है अल्फा और बीटा की। चलिए ठीक है, तो एक काम करते हैं मेरे बच्चे, सबसे पहले a स्क्वायर की तरफ ध्यान दीजिए। आप क्या करना है? a स्क्वायर जो भी दिया है उसका वापस से आप स्क्वायरिंग कर दीजिएगा। क्या कर दीजिएगा बेटा? उसका वापस से हम लोग स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं। तो जैसे ही हम लोग स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, इसका भी स्क्वायर करिए, इसका भी क्या कर दीजिए स्क्वायर। तो यहाँ तो आपको a की पावर 4 मिलेगा। यहाँ क्या मिलेगा जरा ध्यान से देखिए, इसको हम लोग लिख सकते हैं 9a स्क्वायर प्लस में देखिए अल्फा स्क्वायर आई स्क्वायर करने का कोई सेंस नहीं क्योंकि वो आई ही होगा। आई का स्क्वायर करो, आई का क्यूब करो, आइडेंटिटी मैट्रिक्स की कुछ भी पावर कर देंगे उसका रिजल्ट तो सेम आता है ना। ऐसा पता है आप लोगों को, करके देख लीजिएगा। ठीक है, ये देखिए प्लस में कितना आ जाएगा? तो ये हमारे पास आ जाएगा 6a अल्फा इंटू आई आ जाएगा। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई, a की पावर 4 इक्वल्स टू कितना हो गया? 9a स्क्वायर प्लस में अल्फा स्क्वायर आई, और ये बेटा प्लस में कितना आएगा? 6 इंटू आई करेंगे तो वही मिलेगा, यानी 6 अल्फा a मिल जाएगा। अब बेटा का क्या काम करना है? जहाँ जहाँ a स्क्वायर है उसकी वैल्यू आप रख दीजिए। ठीक है, तो पहले तो a की पावर 4 रखिए। a की पावर 4 किसके बराबर है? 21a प्लस में क्या है? बीटा इंटू आई के बराबर है। और यहाँ किसके बराबर है? ये सब 9a स्क्वायर प्लस में बेटा क्या है हमारे पास है? 6 अल्फा a प्लस में अल्फा स्क्वायर आई के बराबर आ रहा है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। अब बेटा क्या करो, a स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से उठा के यहाँ पे हम लोग पुट कर देते हैं। ठीक, अल्फा किसकी वैल्यू रखना सर? a स्क्वायर की वैल्यू। तो ये हमारा 21a प्लस का बीटा आई इक्वल्स टू क्या है? 9a कितना है बेटा? a हमारे पास है, a स्क्वायर की वैल्यू कितनी है बेटा? 3a प्लस में हमारे पास अल्फा आई है। ओके, प्लस कितना है बेटा? प्लस देखिए यहाँ पे 6 अल्फा a अल्फा स्क्वायर आई है। अब बेटा देखो एक काम करना है, यहाँ पे मल्टीप्लाई आप कर दीजिए। तो ये हमारा 21a प्लस का बीटा आई इक्वल्स टू देखिए ये 27a बन जाएगा, और ये कितना आएगा बेटा? 9 अल्फा आई और प्लस में 6 अल्फा a प्लस का हमारा हो जाएगा
अल्फा स्क्वायर आई। ठीक है बेटा, अब ये देखिए 27a है और ये कितना हमारे पास है, इनको एक साथ लिखिए और कंपेयर करिए। 21a प्लस का बीटा आई ये किसके इक्वल हो गया बेटा, a को बाहर कर लीजिए, तो ये 27 प्लस का हमारा हो जाएगा 9 अल्फ़ा, और ये बाहर कितना लिख दें हम लोग, सॉरी 6 अल्फ़ा, यहाँ पे कितना आ जाएगा बेटा, ये हमारा होगा 27 प्लस में कितना बेटा 6 अल्फ़ा, और बाहर हमारा a आ जाएगा। क्लियर हो गया बेटा। अब इधर देखिए i को बाहर निकालेंगे तो यहाँ हो जाएगा 9 अल्फ़ा प्लस में कितना होगा अल्फ़ा का स्क्वायर, और ये बाहर में आ जाएगा मेरा i। क्लियर। अब कंपेयर कर दे, अब क्या करना बेटा, अब हम लोग को कंपेयर कर लेना है। जैसे ही बेटा आप कंपेयर करेंगे देखिए रिजल्ट क्या मिलने वाला है, ये देखिए इसका कंपेरिजन किसके साथ होगा, 21 के साथ। 27 प्लस का 6 अल्फ़ा इक्वल्स टू हो जाएगा 21, तो अल्फ़ा की वैल्यू बेटा -1 आ जाएगी। अल्फ़ा कितना आया, अल्फ़ा हमारा -1 आ गया। तो बताओ -1 रियल नंबर होता है कि नहीं होता, बिल्कुल होता है सर। तो अल्फ़ा की वैल्यू, ठीक है। अब हमें चाहिए बीटा की वैल्यू। अब एक काम करो, ये जो बीटा है ये तो बीटा के बराबर है, तो बीटा किसके बराबर हो गया, 9 अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा स्क्वायर के ही तो बराबर हुआ। अब अल्फ़ा की वैल्यू ले चल के यहाँ पुट कर दो। किसकी वैल्यू उठा के रख देंगे, अल्फ़ा की वैल्यू हम लोग उठा के रख देते हैं। अल्फ़ा की वैल्यू कितनी रखनी है, -1, तो बीटा इक्वल्स टू -9 प्लस का 1 आ जाएगा बेटा। तो बीटा की वैल्यू मेरे बच्चे कितनी आ गई, -8। तो इसका मतलब क्या हो गया, अल्फ़ा हमारे पास कितना आया, अल्फ़ा हमारे पास -1 आ गया, और बेटा बीटा हमारे पास -8 आ गया। ये हमारा रिजल्ट हुआ बेटा, समझ में आया। ये जेईई मेंस 2023 का प्रॉब्लम है, जो कि बेहद आसान प्रॉब्लम में से एक था। आप लोग देख पाए कि इस क्वेश्चन को हम लोगों ने कैसे पावर का यूज किया और इसको आसानी से सॉल्व कर लिया। तो बच्चों जो मैट्रिक्स का प्रॉब्लम होता है मेंस लेवल पे बहुत कठिन तो नहीं आता, लेकिन क्या है कि एग्ज़ाम का प्रेशर होता है तो बच्चे उससे थोड़े बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं और वहाँ पे गलती कर देते हैं। तो बेसिक्स आप उसमें अगर यूज़ करेंगे, सारे बेसिक्स आपके क्लियर होंगे, तो आप क्या कर सकते हैं, अच्छा स्कोर कर सकते हैं बेटा। ठीक है, यही हाल बोर्ड के में है। बोर्ड में भी बच्चा क्या करता है, छोटी छोटी गलतियाँ करता है, जिससे उसके मार्क्स क्या हो जाते हैं, डिडक्ट हो जाते हैं, कट जाते हैं। तो ऐसा आपको नहीं करना है, बिल्कुल बेसिक को पकड़ के चलना है बेटा, और देखिएगा आप अच्छा रिजल्ट पाएंगे। ठीक है, आइए कुछ हम लोग स्पेशल मैट्रिक्स की बात करते हैं। ठीक है, कुछ हमारे पास जो स्पेशल मैट्रिक्स हैं उनकी अगर मैं बात करूं तो देखिए ये स्पेशल मैट्रिक्स जो भी दिया है ये आपके बोर्ड लेवल पे तो यूज नहीं होने वाली है, लेकिन अगर आप बात कर रहे हैं जेईई मेंस का या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होगा, फिर सीयूटी हो गया, एनडीए होगा, तो उस केस में आपको ये सारी मैट्रिक्स बेटा पढ़नी होगी। ठीक है, पहली क्या मैट्रिक्स है, पहली उस टाइप में क्या है, आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स है। तो बेटा देखो ये आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स क्या कहती है, कब हम मैट्रिक्स को आइडम्पोटेंट बोलेंगे तो इसकी पहले डेफिनेशन में देख लेते हैं। ठीक है, कह रहा है ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी आइडम्पोटेंट प्रोवाइडेड ए स्क्वायर इक्वल्स टू ए। कह रहा है कि भैया देखो अगर किसी मैट्रिक्स का हम स्क्वायर करें, किसी मैट्रिक्स का क्या करें, स्क्वायर करें, और वापस से हमको रिजल्ट में वही मैट्रिक्स मिल जाए, तो उसका क्या नाम होता है, उसका नाम होता है आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स। क्या नाम, ध्यान से देखिएगा, आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स ही कहा जाएगा। कब कहा जाएगा, जब आपका स्क्वायर करने पर या बड़ी पावर, मान लीजिए ए का क्यूब किया आपने, ए की पावर 4 कर लिया, इसका मतलब सर अगर हम ए स्क्वायर करेंगे तो ए आ गया, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए, तो क्या ए क्यूब करेंगे तो ए नहीं है। अरे मेरे बच्चे, अगर आप ए का क्यूब करोगे तो उसको आप ऐसा लिख लोगे, और ए स्क्वायर की वैल्यू तो ऑलरेडी कितनी आ चुकी, ए आ चुकी है, तो ए इंटू ए करने पर वापस से कितना मिला, वापस से बेटा ए स्क्वायर आया कि नहीं आया। सिमिलरली ए की पावर अगर 4 है तो आप क्या लिख सकते हो, ए क्यूब इंटू ए लिखोगे, और ऑलरेडी ए क्यूब की वैल्यू कितनी आ चुकी है, ए स्क्वायर आ चुकी है बेटा। तो ए की पावर 4 इक्वल्स टू ए स्क्वायर इंटू में ए, और मेरे बच्चे ए स्क्वायर कितना था, ए स्क्वायर तो सर खुद में ए था, तो वापस से क्या हुआ, ए की पावर 4 करने पर भी तो कितना आ गया, ए स्क्वायर आ गया कि नहीं। अगर कोई भी मैट्रिक्स अपने आप में आइडोपोटेंट मैट्रिक्स है तो उसकी कोई भी पावर करेंगे, कोई भी पावर, बस पावर क्या होना चाहिए, 2 या 2 से बड़ा होना चाहिए, वो हमेशा क्या आएगा, वो हमेशा एग्जैक्टली मैट्रिक्स के बराबर आएगा। इसी वाले रूल को, इसी कहानी का क्या नाम दिया गया, इस कहानी का नाम मेरे बच्चे दिया गया आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स। कहा गया है कि अगर कोई भी मैट्रिक्स आपस में क्या है, कोई भी मैट्रिक्स क्या है,
आइडम्पोटेंट है, आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स है, तो उसकी कोई भी पावर आप करोगे ना तो वो हमेशा क्या होगा, वो ए के बराबर आएगा। किसके बराबर आएगा, उसकी जो मैट्रिक्स की वैल्यू होगी वापस से मैट्रिक्स ए के बराबर ही आएगी। अगर इस तरह से कुछ भी हो रहा है तो उसे हम लोग क्या नाम देते हैं बेटा, उसका नाम बोलते हैं आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स। आइए कुछ और देखते हैं इसके लिए। देखिए आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स की और क्या खास बात है। देखो बेटा एक रूल आप जानते हो, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर, ए की पावर अगर n कहीं लिखा है तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए का होल पावर भी किसके बराबर होगा, इसके बराबर होता है। तो हम एक काम कर रहे हैं, जो भी डिटर्मिनेंट ऑफ ए है, ए का स्क्वायर जो भी आएगा वो डिटर्मिनेंट ऑफ ए के बराबर हो जाएगा इस वाले रूल से। अगर दोनों आपस में बराबर हैं, दो मैट्रिक्स आपस में बराबर हैं, तो उनकी डिटर्मिनेंट वैल्यू भी बराबर होगी बेटा। तो इसको हम क्या कह सकते, डिटर्मिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर जो है वो डिटर्मिनेंट ऑफ ए के बराबर हो गया। अब एक काम करो, इनको इधर लेके आ जाओ, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए बाहर आ जाएगा, क्या बचेगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस 1 इक्वल्स टू 0। अब उस केस में क्या होगा, या तो डिटर्मिनेंट ए इक्वल्स टू 0 आएगा, या फिर क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो भी आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स होती है, अगर उसका डिटर्मिनेंट ए की जो डिटर्मिनेंट वैल्यू हमने ए का निकाला है, अगर वो 0 के बराबर आ गया, इसका मतलब क्या हो गया कि वो एक सिंगुलर मैट्रिक्स है। कैसी मैट्रिक्स है बेटा, वो एक सिंगुलर, दैट मीन्स इट इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स। इसका मतलब क्या हुआ कि वो एक सिंगुलर मैट्रिक्स होगी। नहीं तो क्या हो जाएगा, आपको पता है कि जितनी भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है उसका डिटर्मिनेंट वैल्यू ए के बराबर 1 के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। इसका मतलब नहीं तो वो मैट्रिक्स कौन सी होगी, वो हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी बेटा। क्लियर है ना, क्या बात समझ में आई कि जितने भी आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स होंगी या तो वो सिंगुलर मैट्रिक्स होंगी या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर होंगी। ये बात समझ में आ गई। कहाँ से समझ में आई, इस वाले रूल से कि अगर दो मैट्रिक्स आपस में बराबर हैं तो उनकी डिटर्मिनेंट वैल्यू भी बराबर होगी। उस तरह से हम लोगों ने इक्वल किया, सॉल्व किया, तो उसकी दो वैल्यू आई। एक तो डिटर्मिनेंट वैल्यू हमारी 0 आ रही, इसका मतलब क्या है, किस टाइप की मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट वैल्यू 0 होता है। तो हम सबको पता है कि अगर कोई सिंगुलर मैट्रिक्स है, कैसी मैट्रिक्स है बेटा, सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो उसका डिटरमिनेंट 0 होता है। अगर कोई कैसी मैट्रिक्स है बच्चा, सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो उसका डिटरमिनेंट क्या होता है, डिटरमिनेंट ऑफ सिंगुलर मैट्रिक्स इज ऑलवेज 0। या फिर अगर डिटरमिनेंट वैल्यू 1 आ रही है तो कहीं ना कहीं वो कौन सी मैट्रिक्स है, वो हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर वाली मैट्रिक्स होगी। क्लियर हो गया। तो आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स के केस में याद रखिएगा कि ऐसी मैट्रिक्स जिसका पावर 2 या 2 से बड़ा हो, करने पर क्या हो जाए, वो अपने आप के बराबर आ जाए, वापस से ओरिजिनल मैट्रिक्स आ जाए, तो इस तरह की मैट्रिक्स का क्या नाम होता है, इस तरह से मैट्रिक्स का नाम हमारा आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स होता है। ठीक, आइए अगला देखिए, अगली मैट्रिक्स हमारे पास एक और है। कह रहा है कि नीलोपोटेंट मैट्रिक्स क्या है। एक हमारे पास अगली मैट्रिक्स है स्पेशल टाइप की, ये सारी मैट्रिक्स है नीलमपोटेंट मैट्रिक्स। तो नीलमपोटेंट मैट्रिक्स क्या कहती है कि अगर मान लीजिए कोई मैट्रिक्स आपके पास ए है, ये यहाँ पे m से दिखाया गया कि कोई मैट्रिक्स कह रहा m है, और उसकी आपने कुछ पावर किया, क्या किया, पावर किया, और पावर करते ही वो क्या हो गई बेटा, 0 हो गई। तो इस तरह की मैट्रिक्स का नाम होता है नीलमपोटेंट मैट्रिक्स। ठीक है, ये हमारी जो होती है नीलमपोटेंट मैट्रिक्स, इसका मतलब अगर आपने कोई मैट्रिक्स ए है और उसका आपने कर दिया स्क्वायर, और स्क्वायर कैसे करते ही क्या आ गई, नल मैट्रिक्स आ गई। क्या आ गई बेटा, नल मैट्रिक्स आ गई। तो हम उस तरह की मैट्रिक्स का क्या नाम देते हैं बेटा, नीलमपोटेंट मैट्रिक्स कहते हैं। और जिस नंबर पर, जिस पावर पे वो नल मैट्रिक्स आई है, ए स्क्वायर करने पर नल आए, या फिर ए क्यूब करने पर नल आए, या फिर ए की पावर 4 करने पर नल आए, तो इस तरह की जो पावर है ना, उसको बोलते हैं इंडेक्स ऑफ द मैट्रिक्स। उसको क्या कहा जाता है बेटा, उसको हम लोग इंडेक्स ऑफ द मैट्रिक्स कहते हैं। जिस भी पावर पर मैट्रिक्स क्या हो गई है, नल मैट्रिक्स के बराबर आ जाएगी, तो वो पावर क्या कहलाएगा, वो पावर हमारा कहलाता है इंडेक्स। क्या कहलाता है बच्चा, इंडेक्स कहलाता है। और देखिए नोट में कुछ लिखा हुआ है, इस तरह की मैट्रिक्स का जो ट्रेस होता है ना, किस तरह की मैट्रिक्स का, जो हमारी नीलमपोटेंट मैट्रिक्स होगी उसका अगर मैं ट्रेस फाइंड करना चाहूँगा तो ट्रेस हमेशा कैसा होता है बच्चा, ट्रेस हमारा 0 होता है। और खास बात क्या है, द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट ऑफ द नीलोपोटेंट मैट्रिक्स इज 0। जो वैल्यू होती है
जो हम डिटरमिनेंट वैल्यू फाइंड करेंगे, अगर वो खुद में एक नल मैट्रिक्स आ रही है तो उसका डिटरमिनेंट वैल्यू कितना होगा बच्चा, उसका डिटरमिनेंट वैल्यू तो 0 ही आएगा ही। क्लियर है ना बेटा। तो अगर किसी मैट्रिक्स का क्या हो गया, डिटरमिनेंट 0 हो गया, तो वो कैसी टाइप की मैट्रिक्स होगी, वो तो हमेशा सिंगुलर मैट्रिक्स ही कहलाएगी। एक एग्जाम्पल है, चलिए देखते हैं कि ये हमारी निलोम्पोटेंट मैट्रिक्स है कि नहीं है। तो एक हमारे पास मैट्रिक्स ए दिया है, ये क्या दिया है, ए बी, और यहाँ पे हमारा बी स्क्वायर है, ये माइनस में ए स्क्वायर है और ये माइनस में ए बी दिया है। ठीक है बेटा, इसको चलिए हम स्क्वायर कर लेते हैं। तो ये ए बी हुआ, ये बी स्क्वायर हुआ, और माइनस में ए स्क्वायर माइनस में ए बी हो गया। अब करना है इनको मल्टीप्लाई। तो देखिए मल्टीप्लाई हम लोग कर लेते हैं भाई। तो मल्टीप्लाई जैसे करोगे, ए बी किसके साथ जाएगा, ए बी के साथ, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर बेटा। ये बी किसके साथ जाएगा, ये बी तो हमारे पास इसके साथ जाएगा, तो यहाँ पर भी क्या आएगा, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। क्लियर हुआ बेटा। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ मिलेगा बेटा ए बी का क्यूब। क्या मिलेगा, ए बी का क्यूब। देखिए इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, यहाँ पर देखिए इसको करेंगे तो यहाँ पर भी हमारा क्या आएगा, ए बी का क्यूब आ जाएगा। सिमिलरली सेकेंड वाले रो को उठाएंगे, पहले कॉलम में पेस्ट करिए बेटा, मल्टीप्लिकेशन ही चल रहा है, तो ये कितना आ जाएगा, माइनस में ए क्यूब बी आ जाएगा बेटा। अब इसका मल्टीप्लाई इसके साथ जैसे ही करने जाएंगे तो कितना हो जाएगा बेटा, ये प्लस में बच्चा आ जाएगा, ए क्यूब बी हो जाएगा। क्लियर है। फिर इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस में ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और बेटा इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ करेंगे तो प्लस में ए स्क्वायर बी स्क्वायर। जैसा कि देख पा रहे हो आप लोग, अगर मैं इस मैट्रिक्स को सॉल्व करूंगा तो ये क्या आ जाएगी, एक नल मैट्रिक्स आ जाएगी। किस पावर पर आई है बेटा, स्क्वायर करने पर। क्या करने पर बच्चा, स्क्वायर करने पर। तो ये जो पावर आया है ना, ये इंडेक्स ऑफ द मैट्रिक्स कहलाता है। क्या कहलाएगा, इंडेक्स ऑफ द मैट्रिक्स कहलाएगा। और ये देखिए इसको सॉल्व किया हमने तो यहाँ से हमको रिजल्ट में क्या मिला, एक नल मैट्रिक्स मिल गई है। दैट मीन्स इस टाइप की मैट्रिक्स, किस टाइप की मैट्रिक्स सर, जो हमने ए लिख रखा ना, एग्जाम्पल के लिए जो हमने मैट्रिक्स ए लिखा था, वो कौन सी मैट्रिक्स कहलाएगी, वो हमारी निलोम्पोटेंट मैट्रिक्स कहलाएगी। ठीक है बेटा। चलिए तो देखो बेटा, ये हमारी एक और मैट्रिक्स है जो कि लास्ट स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिक्स में ये लास्ट मैट्रिक्स है। कौन सी है बेटा, ये हमारी है इनवोलेटरी मैट्रिक्स है। इनवोलेटरी मैट्रिक्स में क्या खास बात है, देखो बेटा जरा, इनवोलेटरी मैट्रिक्स कहती है कि आप क्या करिए, किसी मैट्रिक्स का क्या कर दो, स्क्वायर कर दो। किसी मैट्रिक्स का स्क्वायर करने पर वो अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर आ जाती है, किसके बराबर आ जाती है बच्चा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर आ जाती है, तो इस तरह की मैट्रिक्स का क्या नाम होता है, इस तरह की मैट्रिक्स का नाम होता है, कौन सी वाली मैट्रिक्स, देखो जरा ध्यान से, इनवोलेटरी मैट्रिक्स कहलाएगी। क्या कहलाएगी, इनवोलेटरी मैट्रिक्स कहलाएगी। यहाँ पे डेफिनेशन में भी यही बात कही गई है, या ऐसा भी कह सकते, स्क्वायर रूट ऑफ द यूनिट मैट्रिक्स इज कॉल्ड द इनवोलेटरी मैट्रिक्स। एक एग्जाम्पल भी यहाँ पे हमने लिया हुआ है। अगर आप इसका स्क्वायर करते हैं, क्या करते हैं बच्चा, अगर आप इस मैट्रिक्स का स्क्वायर करते हैं तो ये किसके बराबर आएगी, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर आएगी। अब इस मैट्रिक्स की कुछ खास बात है। क्या खास बात है भैया, कह रहा है कि अगर आप इनवोलेटरी मैट्रिक्स का क्या करते हैं, इनवर्स निकालेंगे तो वो खुद मैट्रिक्स के बराबर हो जाएगी। यानी जो ए इनवर्स की वैल्यू होगी ना, वो किसके बराबर हो जाएगी, वो ए के बराबर हो जाती है। किसके बराबर हो जाती है बच्चा, ए के बराबर हो जाती है। सिमिलरली द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट ऑफ द इनवोलेटरी मैट्रिक्स किसके बराबर होगी, या तो -1 आएगी या तो 1 के बराबर आएगी। और इस तरह की मैट्रिक्स को हम लोग क्या कहते हैं, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। ऐसी मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 के बराबर नहीं आता है, उसका हम लोग क्या कहते हैं, उस टाइप की मैट्रिक्स का नाम होता है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। उस तरह की मैट्रिक्स का क्या नाम होता है, नॉन सिंगुलर। किस तरह का, ऐसी मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट वैल्यू किसके बराबर नहीं आता है बेटा, 0 के बराबर नहीं आता है, उस तरह की मैट्रिक्स का नाम हम लोग देते हैं नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। क्या नाम देते हैं बच्चा, नॉन। तो इसका मतलब हो गया जितनी भी इनवोलेटरी मैट्रिक्स होती हैं वो कैसी मैट्रिक्स होती हैं, वो सारी मैट्रिक्स कैसी होती हैं, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाती हैं। ठीक है बच्चा। तो बस आज की क्लास में हम लोगों ने क्या क्या सीखा है, पहले तो मल्टीप्लिकेशन सीखा, उसके बाद कहाँ पे हम लोग बाइनोमियल का यूज कर सकते हैं, प्रॉपर्टी क्या होती है, मल्टीप्लिकेशन की बहुत सारी प्रॉपर्टी हूँ वो सारी चीज़ें सीखा। उसके बाद बेटा कुछ स्पेशल मैट्रिक्स भी हम लोगों ने सीखा। तो आज की क्लास में बेटा बस इतना ही, मिलते हैं और सारे प्रैक्टिस प्रॉब्लम के साथ नेक्स्ट की क्लास में। ठीक है बेटा, ओके, थैंक यू सो मच। तो बेटा बस आज की क्लास में इतना ही।